अभी कुछ अजनबी। चलिए स्टार्ट करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरीयाणं, नमो वज्झायाणं, नमो लोये सबसाहुणम्। परमागम ऑनर्स सेमेस्टर 1 पेपर 3 अपना यहाँ हम देख रहे हैं। पेपर 3 की अपनी क्लास जो सैटरडे इवनिंग होती है वो आज हमने संडे मॉर्निंग यहाँ पे रखी है। अपना विषय जो चल रहा था वितरक विज्ञान भाग 3 हम यहाँ पर देख रहे थे। वितरक विज्ञान भाग 3 ये पेपर 3 का अपना अंतिम विषय है, जिसमें 2 चैप्टर हमारे हो गए थे। आज का पाठ है हमारा उपयोग विषय वाला, जो हमने स्टार्ट कर दिया था। उपयोग क्या होता है, उपयोग किसे कहते हैं, उपयोग के कितने भेद होते हैं, ये सारी चीजें हमने उस थोड़ा सा स्टार्ट किया था। ज्ञान दर्शन के व्यापार को उपयोग कहते हैं। मतलब जीव का जो लक्षण है उसे उपयोग बताया था। हमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण करने योग्य कार्य है वो है जीव की पहचान। इसीलिए हमने उपयोग के चैप्टर को यहाँ पर लिया है। आज हमारी क्लास में से जो समरी जो करेंगे, आप में से अभी निशंक जी, आपकी हो गई है क्या? नहीं है। आप में से जिसकी अभी रहती है, उर्वशी जी, आप करेंगे? सर मैंने प्रीवियस 2 क्लास अटेंड नहीं किया है, सो आई थिंक आई एम लिटिल ब्लैंक कि क्या चल रहा है। नहीं, अभी आप हमें करंट क्लास की ही जो अपन आज पढ़ेंगे उसकी ही समरी करनी रहेगी। ट्राई करती हूँ सर। ओके, तो उपयोग वाला पाठ हम स्टार्ट कर ही रहे हैं। उपयोग मतलब है जो ज्ञान दर्शन का व्यापार है, जीव का जो कार्य है उसे उपयोग कहते हैं। आप देखो, एक ज्ञान दर्शन ही एक ऐसी चीज है जो हर समय चालू रहती है। आप चाहे खा रहे हो, पी रहे हो, चल रहे हो और सो रहे हो इवन, तब भी ज्ञान दर्शन चालू रहता है। इसीलिए उपयोग को जीव का व्यापार कहा है। जीव का मुख्य कार्य का है, व्यापार मतलब कार्य। और ज्ञान दर्शन ही ऐसी चीज है जो हर जीव में पाई जाएगी, चाहे वो एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, या फिर पंच इंद्रिय जीव हो, या फिर मनुष्य, देव, तिर्यंच, नारकी, और यहाँ तक कि सिद्ध भगवान भी होंगे, अरिहंत सिद्ध भगवान भी, तो भी उनमें ज्ञान दर्शन, तो भी उनमें उपयोग पाया ही जाता है। आप कोई भी एक जीव बताइए जिसमें ज्ञान ना हो, जिसमें ज्ञान दर्शन ना पाया जाए। ऐसा कोई है क्या? कि ऐसा कोई नहीं है। इसीलिए लक्षण ऐसा बनाया है जो सर्वव्यापी हो, सब जीवों में पाया जाए और जीव के अलावा किसी में नहीं पाया जाता। इसीलिए उपयोग को जीव का लक्षण बनाया। और देखो, दूसरा इसका उद्देश्य है लक्षण बनाने का, क्योंकि जब हमें बहुत सारी चीजों में किसी एक को अलग करना होता है, किसी एक की अलग पहचान करनी होती है, तब हम लक्षण बनाते हैं, तब उनके साइंस सिंबल बनाए जाते हैं। जैसे 24 तीर्थंकरों का मैंने पहले बताया था आपको। 24 तीर्थंकरों के चिन्ह किस काम आते हैं? कि ये 24 में से हमें पहचान करने के काम आते हैं, इसलिए उसे हमने चिन्ह में लिया। ऐसे ही जीव को छयों द्रव्यों में से आपको अलग करना है, तो आप किससे करोगे? जीव दिखता तो है ही नहीं, आत्मा दिखता तो है ही नहीं, तो हम कैसे अलग करेंगे? तो उपयोग से अलग किया जा सकता है कि भाई जिस जिसमें ज्ञान दर्शन है, मतलब जो जो
फील कर रहा है, जो जो जान रहा है, वो क्या है? वो है। इसीलिए उपयोग को ये लक्षण बनाया है। अब इसमें हमने उपयोग के दो भेद देखे थे, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। दर्शनोपयोग कहा गया था कि जो दर्शन, जो निराकार सामान्य प्रतिभास हो, उसे दर्शनोपयोग कहा गया है। निराकार जो है, जिसमें कुछ है ऐसा ज्ञान होता है, ऐसा बस एक जानना होता है मात्र। और दर्श ज्ञानोपयोग किसे कहा? कि जिसमें विशेष प्रतिभास हो। क्या है, कैसा है, क्या उसकी क्वालिटीज है, क्या उसका नाम है, किस चीज से मिलकर बना है, ये सारी विशेषताएं आती है ज्ञानोपयोग में। तो हमने उदाहरण आपको देखा दिखा बताया था। जब हम चल रहे हो, कदाचित कुछ हमारे पैर के नीचे आ जाए, तो हमें ऐसा लगे, मान लो उदाहरण में समझना, कि कुछ है, कि भाई कुछ हमसे टकराया या कुछ हमारे पैर के नीचे आया, तो कुछ है, इतना सामान्य प्रतिभास हो गया दर्शनोपयोग। और क्या है? फिर हमने देखा, विशेष जाना उसको, ऐसा विशेष उसकी डिटेल्स या उसकी स्पेसिफिकेशन जानना, ये हो जाता है ज्ञानोपयोग। ठीक है। आप सोचेंगे तो हमारी पूरी ज्ञान की प्रक्रिया में यही चल रहा है। ज्ञान की प्रक्रिया में यही चलता है, पहले दर्शन होता है, फिर ज्ञान। पर इतना सूक्ष्म होता है दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग का अंतर, कि हम पकड़ ही नहीं पाते। हमको सीधा ज्ञान ही ख्याल में आता है, कि हम तो सीधा ये जान ही लेते हैं कि ये क्या है। पर उससे पहले एक कुछ है या कुछ सामान्य है, ऐसा प्रतिभास अवश्य ही होता है। ठीक है। अब ज्ञानोपयोग के भी फिर भेद बताए। तो ज्ञानोपयोग के यहाँ पर 8 भेद लिए गए हैं। 8 भेद ये हम सबको याद करने हैं। 8 भेद देखो बहुत इजी है। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कुअवधि ज्ञान। 5 याद करेंगे तो 3 और, कुमति, कुश्रुत, कुअवधि। इस तरह से 8 ज्ञानोपयोग के भेद होते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं मैं, आप सब याद करना। और बुक में भी लिया है, अभी हम इनकी डेफिनेशन भी देखेंगे। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपरे ज्ञान, केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कु अवधि ज्ञान। 3 हो गए। आगे कु मना परे ज्ञान नहीं होता और कु केवल ज्ञान भी नहीं होता। इस तरह से 8 भेद होते हैं। अब आज हम ये देखते हैं कि इसमें इनका क्या स्वरूप है। मति ज्ञान, सबसे पहले मति ज्ञान की बात करें तो सबसे सिंपल, सबसे बेसिक जो ज्ञान है, जो सबको पाया जाता है, वो होता है मति ज्ञान। देखो, आपको केवल ज्ञान है क्या? किसी को अवधि ज्ञान है, किसी को मना परे ज्ञान है कि नहीं? वो तो नहीं होगा। पर हर व्यक्ति यहाँ पे जो बैठा है, उनको मति ज्ञान जरूर है। मति ज्ञान फिर क्या होता है? तो सिंपल सी परिभाषा है, इंद्रिय और मन की सहायता से, मतलब इंद्रिय और मन के निमित्त से जो ज्ञान होता है, उसे मति ज्ञान कहते हैं। एक डेफिनेशन तो ये है। मतलब आप सोचिए, हम जानते हैं कि आत्मा ही जानता है, जानने वाला आत्मा है। पर आत्मा को अभी जानने के लिए किसका अवलंबन, किसकी सहायता लेनी पड़ रही है? आंखों की, कान की, नाक की। यह है इंद्रिय। तो जो ज्ञान इंद्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न होता है, उसे कहते हैं मति ज्ञान। ठीक है। ये मति ज्ञान सब जीवों में पाया जाता है, और संसार अवस्था में ही ये पाया जाएगा। मतलब सब जीव में, मतलब संसार अवस्था में। केवल ज्ञान होने पर अभी क्या होगा वो हम बताएंगे आपको। पर मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान सभी संसारी जीवों में होते हैं। सब उसमें भी पहले मति ज्ञान देख रहे हैं। इंद्रिय और मन के निमित्त से, देखो मन भी लिया। आप आंख बंद करके मन में कुछ विचार कर रहे हो, तो मन के निमित्त से भी मति ज्ञान हो रहा है। मन के इतने विकल्पों में भी मति ज्ञान के विषय आते हैं। तो इसीलिए ये सबसे 24 घंटे जो ज्ञान चालू रहता है, वो मति ज्ञान है। हम सबको कौन सा ज्ञान हो गया? कि पहले नंबर पे मति ज्ञान।
इंद्रिय और मन की सहायता से, इंद्रिय और मन के निमित्त से जो हो उसे मत, मतलब मति ज्ञान की कमजोरी है ये, कि बिना इंद्रिय और मन के नहीं हो पाता। यद्यपि इंद्रिय और मन नहीं जानती, देखने वाली आंख नहीं है, देखने वाली तो आत्मा है, जो आंख के माध्यम से देखती है। समझ में आ रही है आपको? जैसे आप वीडियो कॉल कर रहे हो, आप कैमरा से देख रहे हो, तो कैमरे के माध्यम से आप देख रहे हो। जैसे होता है ना, कहीं पे सीसीटीवी लगा हुआ हो, आप सीसीटीवी की वीडियो देख रहे हो, तो सीसीटीवी देख रहा है कि उसके पीछे बैठा हुआ व्यक्ति देख रहा है? भाई नहीं, वहां पर तो सीसीटीवी लगा है। या फिर आप फोन पे लगा लो, आप वीडियो कॉल कर रहे हो किसी से, तो वीडियो कॉल में या फिर आप किसी की वीडियो शूट कर रहे हो, तो फोन देख रहा है या आप देख रहे हो? बोलो। हजारों किलोमीटर दूर बैठे हुए व्यक्ति को फोन जान रहा है या आप जान रहे हो? हम जान रहे हैं सर। हम जान रहे हैं, तो फोन क्यों लगा के बैठे हो फिर आगे? ज्ञान के लिए, फोन का निमित्त है सर। निमित्त है ज्ञान। बिल्कुल सही, कि फोन की सहायता से हम जान रहे हैं, फोन के निमित्त से हम जान रहे हैं। ऐसे कैमरा तो लगा हुआ दिख रहा है, कैमरे के निमित्त से या कैमरे की मदद से जो पीछे बैठा हुआ व्यक्ति है वो जान रहा है। क्लियर हो रहा है? ऐसी ये इंद्रियां तो क्या है, मात्र कैमरे जैसी है, चालू रहती है, पर इनमें मेन पीछे कौन है जानने वाला? कि इनमें पीछे जानने वाला आत्मा है। सहायता किसकी है? इंद्रियों की। पर करने वाला कौन है? कि आत्मा। ये बात हमको समझ में आनी चाहिए। आत्मा जानता है, इंद्रियां तो कभी खराब हो जाती है, कभी अच्छी चलती है, कभी इंद्रियों में शिथिलता आ जाती है, ये सब तो होता रहता है। ये तो आप सब प्रत्यक्ष देखते हैं। कभी किसी की स्मेल की पावर चली गई। जब कोरोना हुआ था ना, तो बहुत सारी चीजें ऐसी दिखती थी कि भाई टेस्ट चला गया। और भी बाकी बीमारियों में इस तरह की चीजें दिखती हैं कि इंद्रियों की तो शक्ति कम ज्यादा होती रहती है, पर आत्मा की शक्ति कभी कम नहीं होती, आत्मा का ज्ञान कभी कम नहीं होता। कभी किसी की स्मेल पावर चली गई, किसी की टेस्ट बड वीक हो गए, किसी को सुनने की प्रॉब्लम होने लग गई, हो जाता है कि नहीं? तो क्या उनका आत्मा वीक हो गया, या ज्ञान कुछ कम हो जाता है क्या? कि नहीं, उनकी ये जो बाह्य साधन थे ये कम हो गए, ये जानने में मतलब उतने समर्थ नहीं रहे, तो इतना अंतर दिख जाता है। तो समझ में आ गया आपको? इंद्रिय और मन की निमित्त से जो प्रवृत्त हो उसे कहते हैं मति ज्ञान। समझ में आ रहा है? हमारे 24 घंटे मति ज्ञान चल रहे हैं। अभी आप क्लास सुन रहे हो, मति ज्ञान हो रहा है। देख रहे हो, मति ज्ञान हो रहा है। ग्रंथ पढ़ते हो, मति ज्ञान होता है। भगवान के दर्शन करते हो, मति ज्ञान हो रहा है। आप भोजन कर रहे हो, मति ज्ञान चल रहा है। क्लियर है? निशंक जी समझ में आ गया है? हाँ, शैलेंद्र जी आप कुछ पूछ रहे हैं? सर मेरे दो सवाल है सर। एक तो आपने बोला इंद्रियों और मन की सहायता से, अब ये जो मन जो है सर, ये कौन से मन की बात हो रही है? क्योंकि मन तो, भाव तो आत्मा में होते हैं, तो ये मन कौन से नहीं, मन की बात हो रही है सर ये? देखिए, भाव आत्मा में नहीं होते, आत्मा में तो जानना होता है। ये भाव, ये मन के ही विकल्पों को कहा जाता है, जिसको आज के हम उसमें कहेंगे जो थॉट्स है, जो ब्रेन का काम है, सोचना, ये मन में आता है जैन दर्शन में। और आत्मा का तो कहा जाता है जानना, देखना, सुख दुख का वेदन, ये तो सर सब आत्मा के परिणाम सुख है। दुख का वेदन जब होगा तो सर भाव तो होंगे ना, उसको सुख दुख का वेदन करेगा कैसे? वो तो भावों से। सुख दुख का, सुख दुख का वेदन आत्मा कहलाएगा, वो अनुभवन, वो फीलिंग। पर फीलिंग के लिए आपको भाव करने की जरूरत थोड़ी है हर बार। आत्मा का। फीलिंग अलग है, भाव जो चलते हैं वो मन का काम है। आपने मान लो कोई रसगुल्ला लाए और आपने उस रसगुल्ले को खाया, तो आपको आनंद आ गया, तो ये वेदन तो आत्मा कर रहा है। मतलब अगर हम देखें, सुख दुख का वेदन जीव को हुआ, पर उस रसगुल्ले के बारे में अब आप सोच रहे हो, ये किस चीज का बना है, ये कहाँ से आया है, ये किस मावे का है या किस चीज का है, ये सब आप जो विचार कर रहे हो, ये जो विकल्प चलते हैं, ये काम है मन का। अच्छा। तो ठीक है? हाँ सर। सर, सर फिर मैं पूछूं, सॉरी।
एक मिनट, आपका शैलेंद्र जी सेकंड क्वेश्चन। हाँ, मेरा तो दूसरा क्वेश्चन ये था कि आपने बोला था कि ये इंद्रियों और मन के अवलंबन से सभी जीवों को होता है, तो ये क्या एकेंद्रिय जीवों को, स्थावर जीवों को भी होता है, कि ये जो सिर्फ अपने जो मनुष्य की बात कर रहे हैं, पचेद्य सन्नी की बात कर रहे हैं? सन्नी जीव। देखो, इसमें सब जीवों को होता है, क्योंकि जिसको जितनी इंद्रिय होगी उसको उतनी इंद्रिय संबंधित होगा। जिसको मन होगा उसको मन सहित भी होगा। एक इंद्रिय वाले को भी मति ज्ञान है, पर उसको होगा सिर्फ एक इंद्रिय से निमित्त से। दो इंद्रिय वाले को दो इंद्रिय के निमित्त से। कौन सी? स्पर्शन और रसना। ऐसे ही जो इंद्रिय और मन का बताया, ये तो मैक्सिमम तक उत्कृष्ट बता दिया कि संगी पंचेंद्रिय जीव के तो इंद्रिय भी होती है और मन भी होता है, तो उसके इनसे होगा। चार इंद्रिय वालों के मन नहीं है तो क्या मति ज्ञान नहीं होगा? होगा, पर चार इंद्रिय से निमित्त से होगा। अच्छा, ठीक है सर। उनके रूप हाँ, से। उर्वशी जी। हाँ सर, अगर ये कहा जा रहा है कि हमारी इंद्रिया जो है वो वीक हो जाती है, मतलब हमें वो क्षमता नहीं रहती है इंद्रियों की, तो आत्मा जो है, आत्मा के लिए इंद्रिया ही माध्यम है। और हम ये भी कह रहे हैं कि आत्मा तो बहुत शक्तिशाली है। तो अगर इंद्रिया वीक हो जाती है तो क्या आत्मा भी वीक हो जाती है? अगर अगर आत्मा शक्तिशाली है तो उनको इंद्रिया से मतलब कनेक्शन क्या है, अगर आत्मा शक्ति। देखो, हाँ, अभी हम जिस अवस्था में हैं, अभी हम जिस भूमिका में हैं, इस अवस्था में हमारा जो मति ज्ञान है वो इंद्रियों की सहायता से चलता है। तो जब इंद्रियां वीक होती है तो आत्मा का ज्ञान का क्षयोपशम भी कम ज्यादा दिखाई देता है। परंतु अगर हम जब आगे हमारी भूमिका बढ़े, भूमिका बढ़ने का मतलब मैं ये कह रहा हूं, अगर आप मतलब कोई मुनि बन जाए, अवस्था बढ़ जाए, तो अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान धारण करें, तो अब ऐसी स्थिति में क्या होता है, चाहे इंद्रिया काम करे या ना करे, उनको अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान अभी पढ़ेंगे हम, उनको उस ज्ञान के लिए आंख भी खोलने की जरूरत नहीं पड़ती। इंद्रियों की आवश्यकता ही नहीं होती। वही आत्मा है ये, इसलिए आत्मा वीक नहीं हुआ था। वही आत्मा जब उसने अपना पुरुषार्थ बढ़ाया और मना परे ज्ञान, अवधि ज्ञान, केवल ज्ञान तक पहुंचा, तो उस समय हमें ये बात साक्षात दिखाई दे रहा है कि आत्मा तो वही है, पर अब आत्मा की इंद्रियों के ज्ञान की डिपेंडेंसी हट गई है। उसकी निमित्तता की उसकी आवश्यकता ही नहीं है। वह दिखाई देता है कि साक्षात आत्मा से जान रहे हैं। और अभी भी, अभी के स्टेट में भी अगर हम बात करेंगे, तो पर द्रव्यों को जानने के लिए तो इंद्रियों की आवश्यकता है, पर आत्मा को जानना हो यदि आपको, तो किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब इस समय भी ये मति ज्ञान आत्मा को यदि जानेगा तो इंद्रियों की आवश्यकता नहीं है। तो फिर समझ में आ रही? कनेक्शन सर, मतलब बेसिकली देखा जाए एक नॉर्मल आदमी के लिए, कि उनको ज्ञान हुआ है कि आत्मा नाम की कोई चीज है, और उनको ये भी ज्ञान हुआ, जैसे मैं ही अपनी बात करती हूँ कि मुझे पता चला है कि आत्मा नाम की कोई चीज है और आत्मा बहुत शक्तिशाली है। और मैं अभी जान रही हूँ कि आत्मा को भी टूल्स की जरूरत है उसको डेवलप करने के लिए। ठीक है, अगर मेरे टूल्स वीक हो गए तो आत्मा के पास कोई ऐसी शक्ति नहीं है कि बिना टूल्स के वो काम कर सके। ये स्टेट में जो मैं अभी हूँ, तो क्या मेरा आत्मा कैसे डेवलप हो सकता है? तो फिर मतलब। नहीं, अभी भी अगर हम देखते हैं तो आप जानने में भी आप विचार करो, जो चीज आपके, सिर्फ हम इंद्रियों से नहीं जान रहे हैं, जो चीज आपके सामने है। देखो, इंद्रियों की तो बहुत सारी लिमिटेशंस है। इंद्रिय किसको जानेगी? कि जो सामने उसे जानेगी, जो वर्तमान का है उसे जानेगी, उसको भी कंप्लीट नहीं जानेगी। पर जैसे अभी आप बैठे हो तो आप भूतकाल की चीजें भी जान लेते हो। आपके सामने आपके बच्चे नहीं है तो भी आप उनका फेस जान लेते हो कि नहीं जान लेते? तो ये और, जो जान और भी जिस, तो ये जो आप बोल रहे हो, ये जो जान रहा है वो मन जान रहा है या आत्मा जान रहा है सर? यहां भी ये बात आप समझो, अगर सूक्ष्मता से देखेंगे तो मन के माध्यम से आत्मा जान रहा है। ऐसे ही जब हम इंद्रियों से प्रवर्तित कर रहे हैं तो इंद्रियों के माध्यम से आत्मा जान रहा है। जान आत्मा ही रहा है, क्योंकि अगर इंद्रियां जानती होती
तो आप ये समझिए, हम इससे ये लॉजिक, ये तर्क दिया जाता है कि जो डेड बॉडी है उसकी इंद्रियां बिल्कुल बराबर है, हाँ ये एकदम व्यवस्थित है, हाँ तो वह भी जानना होना चाहिए। इसका मतलब इंद्रियों के होते हुए भी कुछ इंटरनल ऐसी चीज है, कोई ऐसी सत्ता है, वो जानने का काम करती है, और वो है आत्मा। तो ठीक है। मन भी तो विदाउट टूल्स ही हुआ ना सर। मन भी एक ऐसा तत्व। अभी अभी जब हम मन की विषय को, मन के स्वरूप को समझेंगे, तो मन अपने आप में एक टूल है, द्रव्य मन जिसको कहा जाता है। मन अपने आप में एक पौद्गलिक रचना है, उसके माध्यम से भी आत्मा जानता है। जो विकल्प होते हैं, जो आप सोचते हो, जो इतने विकल्प विचार चलते हैं, जिसमें चिंताएं चलती है, जिसमें ध्यान आदि विचारों का परंपरा चलती है, वो सब मन में होता है। और वो भी, मन भी जब शांत होता है, मन भी तब आत्मा को जान सकता है। मतलब इंद्रियों, आत्मा को जानने के लिए ना इंद्रियों की जरूरत है और ना मन की जरूरत है। इसलिए आगे इसमें ली है एक परिभाषा, आप देखो, मति ज्ञान की एक दूसरी परिभाषा ये भी है, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। ये भी ली है। मेन तो हमें याद रखना है इंद्रियों और मन के निमित्त से। चलिए दूसरे ज्ञान की तरफ चलते हैं। दूसरा ज्ञान है, हाँ जिंकल जी आप कुछ पूछ रहे थे। सर मतलब मैं ये बोल रहा था कि मतलब आत्मा तो अपने में ही सेल्फ सफिशिएंट है, उसको कुछ चीज रिक्वायर्ड नहीं होती, ये सब पढ़ा है हमने तो। मतलब इंद्रिया तो जस्ट एक मतलब बाहर जो देख रहे हैं वो सच नहीं है ये बताने का काम कर रही है आत्मा को। तो ये सच है ना सर एक्चुअल में? इंद्रियां तो मतलब बाहर जो देख रहे हैं वो सच नहीं है, ऐसा नहीं है, बस उसे जानने में मदद कर रही है इंद्रियां। और विशेष रूप से ये आप समझ लो, मैं जो आपको एक सूक्ष्म बात कही उसकी तरफ आप ध्यान देना, कि सिर्फ पर पदार्थों को जानने में तो इंद्रिय सहायक है, आत्मा को जानने में नहीं है। हाँ तो आप सोचिए, जब पर को जानने में सहायक है तो उससे सार क्या निकलेगा? जानते रहो आप पूरी लाइफ टाइम पर पदार्थों को, हाँ दूसरों को देखते रहो, जानते रहो, कुछ भी होने वाला नहीं है। ना जीव सुखी होने वाला, ना सम्यक दर्शन होने वाला, ना केवल ज्ञान होने वाला। अल्टीमेटली हमें आना किस पे पड़ेगा? आत्मा को जानने पे। और आत्मा को जाने बिना संसार से पार नहीं होगा, और आत्मा को जानने के लिए इंद्रियों की जरूरत नहीं है। तो बताओ, अभी भी हमको प्रयत्न, हमको प्रयास तो किसका करना है? कि भाई हम इन मति ज्ञान के माध्यम से पर को कम जाने और आत्मा की तरफ लगाए उसको। निशंक जी अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। पंडित जी, इसकी जो परिभाषा लिखी हुई है, पराश्रय की बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। इसमें स्वसन्मुखता शब्द का मतलब कैसे होगा, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर। स्वसन्मुखता का मतलब है कि जो अभी मति ज्ञान हम बाहर में बर्बाद कर रहे हैं, जो हम अपने मति ज्ञान को पंचेंद्रिय विषयों में, बाहर की परिग्रह आदि में पदार्थों में लगा रहे हैं, अभी क्या है, वो पर सन्मुख हो गया। यही ज्ञान पर सन्मुख हो रहा है तो वेस्ट हो रहा है, और यही ज्ञान आत्म सन्मुख हो जाएगा, स्वसन्मुख हो जाएगा, तो इससे सम्यक दर्शन केवल ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पंडित जी, यहाँ तो सिर्फ मैं डेफिनेशन की बात कर रहा हूँ, मैं वेस्ट या उसकी बात नहीं। इसमें ये तो बस, इसमें मेरे को ये बोल रहा हूँ कि मति ज्ञान में तो हम जो कुछ भी देख रहे हैं वो पर सन्मुख भी देख रहे हैं, स्वसन्मुख भी देख रहे हैं। तो डेफिनेशन में ये क्यों अलग से लिखा, स्वसन्मुख हाँ, पर्टिकुलर अब ये स्पेसिफाई क्यों ये नहीं किया? इसीलिए, क्योंकि जो ये वाली डेफिनेशन बनाई गई है, जो ये स्वसन्मुख वाली, ये सिर्फ ये बात कह रही है, यहाँ थोड़ा आप पकड़ना, इतना कहना चाह रहे हैं कि मति ज्ञान वही मति ज्ञान है जो आत्मा को जाने। मतलब ये इससे एक नेक्स्ट स्टेप चल के आगे बात कह रहे हैं, क्योंकि जो पर को जान रहा है अभी उसको हम तो कुमति ज्ञान में लेंगे, इसलिए डिफरेंशिएट किया है यहाँ पे, ये बात बताने के लिए परिभाषा ली कि असली मति ज्ञान तो वही है जो आत्मा को जाने। अभी जो हमारे चल रहा है, अब आप सोचना, अब हमारा एक और डाउट मन में आ जाएगा, तो क्या जो अभी हमारे चल रहा है वो मति ज्ञान है या नहीं है? सुरभि जी हाँ, आप यही मना कर यही रहे हो, मेरा क्या अगला है? क्वेश्चन यही होता। सर कुमति ज्ञान है। बिल्कुल सही। अभी पता चलेगा आगे कि अभी तक सामान्य नियम, जब 5 ज्ञान की बात चलती है तो हम बोलेंगे मति ज्ञान, और जब 8 वेदों में देखते हैं तो ये मालूम पड़ेगा कि अभी तो मति ज्ञान है ही नहीं, कुमति ज्ञान है।
क्योंकि मति ज्ञान वही सच्चा है जो आत्मा को। ठीक है, अब चलते शुद्ध ज्ञान की तरफ। देखो बहुत इंटरेस्टिंग है, एक एक ज्ञान, बहुत सारी नई चीजें हमें इसके माध्यम से जानने के लिए मिलेगी। अब देखो शुद्ध ज्ञान क्या कहता है। शुद्ध ज्ञान की परिभाषा बहुत सिंपल है कि यहाँ पर मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थों के संबंध में अन्य पदार्थों को जानने वाले ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। अब देखो मति ज्ञान हो गया, मति ज्ञान जो इंद्रिय और मन से मतलब आपसे ज्ञान, ज्ञान फर्स्ट स्टेप मति ज्ञान हो गई। सर आवाज कट रहा है। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाँ अभी आ रही है, ठीक। हाँ अब आ रही है। सर अभी भी थोड़ा सा ब्रेक हो रहा है। हाँ हाँ अभी हो जाएगा, शायद बीच में कुछ। हाँ अब आ रही है आवाज। हाँ सर। हाँ सर। हाँ देखिए चलिए, तो मति ज्ञान फर्स्ट स्टेप हो गया। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ रहे हैं। देखो मति ज्ञान सर ये वापस ब्रेक हो। पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है। ऐसा नहीं है कि कोई कहे हम सीधा शुद्ध ज्ञान की नहीं, मत ज्ञान। सर वापस कट रही है आपकी आवाज। हाँ जी, अब आ रही है प्रॉपर। हाँ हाँ, मति ज्ञान फर्स्ट स्टेप हो गया, शुद्ध ज्ञान सेकंड स्टेप है। मतलब शुद्ध ज्ञान कोई कहे हम सीधा शुद्ध ज्ञान कर लेंगे, ऐसा नहीं है। शुद्ध ज्ञान मति ज्ञान पूर्वक ही होता है। अब क्या होता है शुद्ध ज्ञान? तो का मति ज्ञान द्वारा जाने हुए पदार्थ के बारे में विशेष जानना, ये कहलाता है शुद्ध ज्ञान। अब देखो बहुत सिंपल है शुद्ध ज्ञान, तो और भी सिंपल है। मति ज्ञान ने सारा मैक्सिमम काम कर दिया। हमने किसी चीज को छुआ और हमको ये पता चला कि ये तो गर्म है। जैसे हमने किसी चीज को टच किया और एकदम हमको पता चला ये गर्म है। अब एकदम इंस्टिंक्ट क्या होगा आपका? जैसे आपने एक बर्तन, कोई ऐसा ग्लास या कुछ ऐसा बर्तन पकड़ा और आपको पता नहीं था, आपने उसको छूने का एकदम टच किया और एकदम मालूम पड़ा कि ये तो गर्म है। आपका एकदम नेचुरल इंस्टिंक्ट क्या होगा? एकदम से तो रिएक्शन। हाथ हटा लेंगे। रिएक्शन क्या होगा कि हाथ हटेगा। हाँ। आपको किसने कहा कि हाथ हटाना है? क्यों हटाया हाथ? गरम लगा अब इसलिए। आप सोचो गरम लगा तो हटाएंगे ही। वे हमको दुख लगा, और हम ये जानते हैं कि गरम जो होता है उससे दुख लगता है, उसे पकड़ना नहीं होता, उससे हटना होता है। भाई मति ज्ञान ने उसको फील कराया आपको उष्णता का, गर्म पने का। और शुद्ध ज्ञान ने ये बता दिया कि ये सही है या नहीं है। मतलब मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के संबंध में
और विशेष जानना, ये शुद्ध ज्ञान का काम है। और एग्जाम्पल आप समझ लो, जैसे हम किसी चीज को हमने देखा, भाई जैसे अब वो एग्जाम्पल लगा लीजिए कि हमने देखा कि हमारे पैर के नीचे कुछ आया, दर्शनोपयोग हो गया। फिर हमने पैर हटा के सिर्फ देखा, पैर हटा के सिर्फ देखा, अरे ये तो कांच है, या फिर कोई रत्न है, मान लो ये तो रत्न है। अब रत्न देखा, ये इतना हो गया मति ज्ञान। अब आपने उस रत्न को उठाया, अब आप देख रहे हो कि ये नीलम है, पन्ना है, कितनी इसकी वैल्यू होगी, कितने साइज होगा, कितना इसका वेट होगा, ये सारी चीजें आप उसकी चमक, उसका कलर, ये सब देखने लग गए। इसका क्या बन सकता है, इसका क्या हो सकता है, किसका पड़ा होगा, ये सारी चीजें आपने उसकी क्या जानी, विशेष जानी। इसका नाम है श्रुत ज्ञान। समझ आ रहा है आपको प्रोसेस? आपने मान लो खीर खाई, आपने मान लो कुछ खीर खाई और एकदम टेस्ट करी, और आपने टेस्ट करा कुछ है, ये तो हो गया दर्शनोपयोग। फिर ये खाया, मिठास पने का आपको वेदन हुआ, मीठा लगा। मान लो आपको पता ही नहीं था इसको क्या कहते हैं, आपको मीठा तो लगा। मीठा लगने पर आपको ये हो गया कि हाँ मति ज्ञान हुआ, रसना इंद्रिय से मति ज्ञान हो गया। अब आपने सोचा, अब आपको अच्छी लगी तो आपने सोचा कि भाई क्या है ये, जरा पूछे तो कैसे बनती है, इसकी रेसिपी क्या है, खाने लायक है या नहीं है, ये सारी चीजें, हेल्दी है कि नहीं है, कहाँ से लाई गई है, कब बनी थी, ये सारी उसके बारे में डिटेल्स बताता है, जानने का काम है श्रुत ज्ञान। शुद्ध ज्ञान में मेनली सारा काम मन में होता है। श्रुतम मनिंद्रियस्य, ये तत्वार सूत्र का सूत्र आएगा। शुद्ध ज्ञान मन में चलता है, मन के माध्यम से कार्य करता है, और मति ज्ञान पूर्वक होता है। तो ये दो बातें शुद्ध ज्ञान के लिए समझने लायक। हित अहित का ज्ञान शुद्ध ज्ञान बताता है। भाई आप सोचो, एक चींटी भी जो है, जैसे अपना काम कर रही है, चींटी चल रही है, कोई काम कर, अगर आप उसके बीच में हाथ लगाते हो, उसको डिस्टर्ब करते हो, तो उसका श्रुत ज्ञान ये बता देता है कि यहाँ खतरा है, वो वहां नहीं जाती। उसके मन नहीं है, पर उतना जितना शुद्ध ज्ञान उनके है, हर जीव के, क्योंकि मति शुद्ध एक इंद्रिय से लेके, तो उसको ये पता लग जाता है कि यहाँ नुकसान है, वो यहाँ नहीं बढ़ेगी। पेड़ जो होते हैं, पेड़ पौधे, आपने देखा होगा कुछ पेड़ पौधों का ऐसा होता है कि वो पानी की तरफ बेंड होते चले आते हैं। जो बेलें होती हैं, या कहीं पे ऐसा होता है ना जहाँ पानी का सोर्स होता है, वहां पे बढ़ते चले आते हैं। तो उनको कौन बता रही है? और आजकल तो बहुत सारी चीजें, ऐसे फूल होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनको आप छुओगे तो मुरझा जाते हैं। तो मतलब उनमें भी हित अहित का ज्ञान चल रहा है, कम है बहुत, पर चलता है। उनको मन नहीं है, पर शुद्ध ज्ञान के माध्यम से वे भी ये जान रहे हैं कि इसमें तो मेरा भला है, इसमें नहीं। चाहे वो भला आत्म हित नहीं जान पा रहे, लौकिक हित, खाने का पीने का, सब जानवर, सब पशु, सब तिर्यंच, छोटी सी इल्ली भी हो, कोई छोटे से, मतलब कितने भी छोटे छोटे जीव भी हो, भोजन की तरफ भाग रहे हैं, अपने 4 प्रकार की संज्ञाएं पूरी कर रहे हैं, आहार, भय, मैथुन, ये सारी चीजें, सब ये सब उनके शुद्ध ज्ञान में होने वाला काम है। समझ में आ रहा है? विशेष जानना, आपने किसी व्यक्ति को देखा, मान लो आपको किसी भीड़ में एक व्यक्ति दिखा, फिर सेकंड टाइम आपको वो व्यक्ति कहीं मिल गया, मंदिर में मिल गया, तो अब आपको एकदम क्लिक करता है, अरे ये तो वही है जिनको हमने देखा था। तो मति ज्ञान हो गया आपका। अब आप उनसे मिलने लगे कि आप और साहब कैसे हो, कहाँ रहते हो, क्या नाम है, मंदिर कब से आना हुआ, ऐसा हुआ ऐसा, ये सब विशेष आपने उनके बारे में जाना, ये हो गया शुद्ध ज्ञान। हम क्लास में इतने सारे मेंबर्स हैं, सबसे पहले आपने सबको देखा था, जान देखा, ये मति ज्ञान हो गया। अब हम उनको कभी कदाचित मिले, इन पर्सन मिले, तो आप उनसे और पूछोगे, कहाँ रहते हैं आप, क्या करते हो, क्या प्रोफेशन है, ये सारी चीजें विशेष जानना, ये हो गया शुद्ध ज्ञान। समझ में आ रहे? बहुत सारे उदाहरण मैंने दिए हैं, और भी आप समझ सकते हो।
ये शुद्ध ज्ञान का काम है। संजय जी। हाँ सर, ऐसा ही है कि जैसे भगवान बाहुबली की प्रतिमा देखी तो वो मति ज्ञान हो गया। फिर उनके बाद ध्यान आया कि इनका मोक्ष हुआ हुआ है, ये ऋषभदेव भगवान के पुत्र हैं, इन्होंने भरत स्वामी के भाई हैं, उनसे मल्ल युद्ध हुआ था, ये सब श्रुत ज्ञान हुआ। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। डिटेल्स जानना, उसके बारे में और स्पेसिफिकेशन और विशेषताएं जानना, ये सब श्रुत ज्ञान का काम है। और हर इंद्रिय पे लगेगा ये, और आप ऐसे ही करते हो। रसना इंद्रिय में भी आपने किसी चीज को टेस्ट लिया ना, वहीं नहीं रुक जाते। अब हमारी और वो बढ़ती है कि देखिए तो क्या है। खीर खा रहे हैं तो देख रहे हो उसमें क्या 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 ड्राई फ्रूट्स डले हैं, कैसे बनी है, कैसे बनाया जाता है, और ये सारी चीजें। रसना, घ्राण, चक्षु, स्मेल आई आपको, स्मेल आना हो गया एक आपका मति ज्ञान। अब आप ये सोचने लग जाते हो, अरे ये तो स्मेल उस फ्लावर की लग रही है, ये सोचते हैं कि नहीं, उस चीज की है। और विशेषों को जानते रहना, ये शुद्ध ज्ञान का। शैलेंद्र जी। तो मेरा सवाल थोड़ा सा अलग है। ये ये जो मति वर्ड है, श्रुत वर्ड है, इससे कोई रिजेम्बलेंस है क्या? श्रुत से तो जैसे सुनने का आभास होता है, आपने बोला शुद्ध ज्ञान मन देखो, से हो। मति से बना है मनन करने से। मति तो ज्ञान। सामान्य रूप से कहा जो इंद्रिय और मन से बने, इसलिए मति मननम से बना है, मननम मति। और श्रुत शब्द का अर्थ तो सुनना होता है, पर हाँ। यहाँ श्रुत का अर्थ सुनना नहीं है, कोई शब्द से विशेष तो नहीं है। पर ऐसा कहा जाता है क्योंकि श्रुत शब्द से अंतिम इंद्रिय कौन सी है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, कर्ण। पांचवी इंद्रिय। तो हाँ श्रुत सर। शब्द से पांचों इंद्रिय ले ली, और इंद्रिय पूर्वक हो रहा है, मति ज्ञान पूर्वक हो रहा है ना। हाँ। इस श्रुत ज्ञान को मति पूर्वम श्रुतम कहा जाता है। ऐसा इससे हम समझ सकते हैं। ठीक है सर। अभिषेक जी। जी सर, तो फिर क्या ऐसा कह सकते हैं कि भावों की उत्पत्ति श्रुत ज्ञान में होती है? मतलब भावों में भी, और हम ये कहेंगे जितने थॉट्स है, विचार है, विकल्प है, ये सब तो शुद्ध ज्ञान का काम है। तो सुख दुख का आभास? सुख दुख नहीं, सुख दुख तो डिफरेंट गुण है, उनकी अपनी पर्याय चल रही है। अच्छा, ठीक। और तो ये चल रहा फिर, है ज्ञान गुण में सारा। हाँ, तो अगर फिर आत्मा को जानने का काम किस में होगा, मति ज्ञान में या फिर श्रुत ज्ञान में, या दोनों दोनों में? में, दोनों में। मति पूर्वक शुद्ध होता है, इसलिए आत्मा को भी मति पूर्वक ही शुद्ध जानेगा। अच्छा, ठीक। शैलेंद्र जी, आपका और कुछ क्वेश्चन है? नहीं सर, और कुछ नहीं है सर, मैं हैंड ठीक है, चलिए अवधि ज्ञान की तरफ चलते हैं। अब देखो, अभी मैं ज्यादा शुद्ध ज्ञान को और नहीं बता रहा, फिर हम सीखेंगे कि ये द्रव्य शुद्ध भी होता है, जिसे हम जिनवाणी कहते हैं, वे द्वादशांग होता है, वो सब आगे पढ़ेंगे। अगला चलते हैं अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या है? इंद्रिय और मन के निमित्त बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों के स्पष्ट ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। अब देखो, आप ये समझ लीजिए, मति शुद्ध ज्ञान, ये दो ज्ञान तो कहलाते हैं परोक्ष ज्ञान। अब अवधि, मनपरे और केवल, ये तीन ज्ञान कहलाएंगे प्रत्यक्ष ज्ञान। आप जब चार्ट बनाओगे तो इस तरह से इनका डिफरेंस कर लेना। मति श्रुत हो गए परोक्ष ज्ञान, और अवधि, मनपरे, केवल, ये तीन हो गए प्रत्यक्ष ज्ञान। अब इनमें क्या होता है अंतर? पहले ये बता दिया। अंतर इतना सा है, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जो हो वो कहलाएगा प्रत्यक्ष ज्ञान, और इंद्रिय और मन की सहायता से जो हो वो कहलाएगा परोक्ष ज्ञान। दोबारा रिपीट करता हूं, इंद्रिय और मन की सहायता से जो होते हैं वो होता है परोक्ष ज्ञान, और इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जो होता है वो कहलाता है प्रत्यक्ष ज्ञान। सारा मेन फोकस किस पे आ गया? सहायता पर। क्या इसको, अब यही दो चीज हो गई। जो ज्ञान, जिस ज्ञान को किसी की आवश्यकता पड़ रही है उत्पन्न होने के लिए, वो हो गया परोक्ष ज्ञान। और जिस ज्ञान को किसी की आवश्यकता नहीं है, जिसका पहला एग्जाम्पल है अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान क्या है? अवधि ज्ञान को जानने के लिए इंद्रियों की आवश्यकता नहीं।
सुरभि जी। सर मुझे सॉरी, श्रुत ज्ञान और मन में समझ में आया कि अभी आपने बोला था कि जो भाव होते हैं वो मन के विकल्पों को भाव कहते हैं, और श्रुत ज्ञान में भी हम भाव करते हैं, तो क्या डिफरेंस है दोनों में? श्रुत ज्ञान ये समझ लीजिए मन के द्वारा होता है, तो तो फिर इसीलिए मन में। बाकी इंद्रिय जो जिसके पास मन नहीं है, असंगी जीवों को कैसे होता है? वही मैंने कहा कि मन के द्वारा होता है, ये तो उत्कृष्ट रूप से बता दिया जो संगी पंचेंद्रिय की अपेक्षा से। पर जिनको मन नहीं है उनको अपना शुद्ध ज्ञान अपनी अपनी इंद्रिय संबंधित होगा। उनको अपना शुद्ध ज्ञान स्पर्शन इंद्रिय संबंधित, रसना इंद्रिय संबंधित उतना होगा। पर मैक्सिमम जो उत्कृष्ट अवस्था है शुद्ध ज्ञान की वो मन सहित वाली है। ठीक है। हाँ, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान तो आप सबने सुना भी होगा, हमने पहले पढ़ा था देवों को और नारकियों को अवधि ज्ञान होता है, और कुछ यहाँ भी मुनिराजों को होता है। और आप देखोगे किसको होता है, तो जन्म से तीर्थंकरों को होता है अवधि ज्ञान। अब अवधि ज्ञान में क्या लिया, सबसे बड़ी बात यह है कि द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा। अवधि मतलब क्या होता है, अवधि मतलब होता है टाइम लिमिट, समय सीमा। बोलते ना कितने अवधि की है, कितने टाइम पीरियड की है, वो कहलाती अवधि। तो अवधि ज्ञान ही वो है जो एक लिमिटेशन को लिए हुए है। अवधि ज्ञान में लिमिटेशंस किस बात की, कि द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की और भाव की। क्या है लिमिटेशंस में, भाई द्रव्य की लिमिटेशन मतलब हो गई कि अवधि ज्ञान ये वैरी करेगा कि कितना जान रहा है, कितने द्रव्यों को जान सकता है। मतलब कितने सूक्ष्म से सूक्ष्म द्रव्यों को जानेगा, हर को नहीं जान सकता, क्योंकि अगर वो सारे द्रव्यों को जान ले तो केवल ज्ञान हो जाएगा। इसीलिए केवल ज्ञान में तो अनंत है, पर अवधि ज्ञान की लिमिट थोड़ी है। फिर अवधि ज्ञान के भी भेद आते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे कि सर्वावधि, परमावधि, उनकी लिमिटेशन बढ़ती जाती है। पर फिर भी ये समझ लीजिए अवधि ज्ञान संपूर्ण द्रव्यों को नहीं जानेगा। ऐसी क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, क्षेत्र की अपेक्षा भी अवधि ज्ञान में ऐसा स्वरूप है कि मान लो किसी को यहाँ पे मध्य लोक में अवधि ज्ञान है, मान लो किसी तीर्थंकरों को है या किन्हीं को है, तो वो ऊर्ध्व लोक में कितने योजन तक, मतलब कितने राजू तक, कितने क्षेत्र तक जानेंगे, अधोलोक में कितने राजू तक जानेंगे, ये उसकी क्षेत्र की लिमिटेशंस है। नरक में बैठा हुआ नारकी कितने नीचे के और कितने ऊपर के ज्ञान को जानेगा, ये उनका अवधि ज्ञान की लिमिटेशंस है, मतलब द्रव्य की, क्षेत्र की। ऐसी काल की भी, भूतकाल का भी जानता है, भविष्य का भी जानता है, पर कितना, केवल ज्ञान जितना नहीं। केवल ज्ञान में तो कोई लिमिटेशंस ही नहीं है, पर भूत के भी कुछ समय तक, भविष्य के भी कुछ पर्यायों को ये जानना हो गया काल की लिमिटेशन। और भावों में भी भाई पर्याय, कौन कौन सी पर्याय की कितनी सूक्ष्म से सूक्ष्म जान सकता है, ये डिपेंड करता है अवधि ज्ञान की भाव की मर्यादा पर। समझ में आ रहा है? तो द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव की मर्यादा लिए हुए, पहला पॉइंट। दूसरा, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना आत्मा से जो ज्ञान हो, मतलब अवधि ज्ञानी जैसे मान लो कोई मुनिराज हो, देव हो, नारकी हो, तो उनको आंखों का प्रयोग करने की भी जरूरत नहीं है जानने की। ये सीधा सीधा अर्थ हो गया कि वे इंद्रिय और मन के बिना जान। देखो, एक ज्ञान होता है डायरेक्ट ज्ञान और एक होता है इनडायरेक्ट ज्ञान। आप किसी चीज को जान रहे हो तो हम तो इनडायरेक्टली जान रहे हैं, बीच में इंद्रियां आ गई। पर जो अवधि ज्ञानी है या प्रत्यक्ष ज्ञानी है, बाकी सब वे डायरेक्ट आत्मा से जानते हैं। ठीक है, समझ में आ गया अवधि ज्ञान? सर हाँ उर्वशी जी। सर, ये जो आपने अवधि ज्ञान बताया वो करंट सिचुएशन की बातें हो रही, जैसे कि मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान प्रेजेंट में जो हो रहा है हमारे साथ उसकी बात हो रही। तो ये जो अवधि ज्ञान है वो करंट स्टेटस की बात हो रही है या आगे पीछे की ज्ञान की भी बात हो रही अवधि ज्ञान वर्तमान को तो जाने गई, पर भूतकाल और भविष्य की भी कुछ कुछ उनको जान लेता है। है? ठीक है,
चले मना परे ज्ञान पे। हाँ निशंक जी। पंडित जी, यहाँ पे डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इंद्रिय और मन के निमित्त के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थ के स्पष्ट ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। तो पंडित हाँ जी, यहाँ पे रूपी पदार्थ के ही बस रहता है हाँ, या अरूपी एक पॉइंट रह पदार्थ? गया था। अच्छा वो आपने ध्यान दिया, 3 पॉइंट है इस डेफिनेशन में। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा, इंद्रिय मन की सहायता के बिना, दो हमने समझ ली। तीसरा है रूपी पदार्थ। रूपी क्या होते हैं, रूपी क्या होता है, अब तो हमें पता होगा कि जो मूर्तिक है, जो स्पर्श रस गंध वर्ण जिसमें पाया जाए, जो पुद्गल है वो कहलाता है रूपी। तो सिर्फ और सिर्फ अवधि ज्ञान पुद्गल को ही जानता है। आत्मा को जानने का काम अवधि ज्ञान नहीं कर सकता। मतलब आप सोचो, कहाँ तो इतना स्पेशल ज्ञान अवधि ज्ञान, तो भी उसमें ये क्वालिटी नहीं है कि आत्मा को जान ले। ठीक है, अब चले मना परे ज्ञान की तरफ। मना परे ज्ञान, मना परे ज्ञान तो मतलब हम सब में से किसी ना किसी को होगा। हम आपस में ऐसा बोलते हैं कि भाई ये तो हमारे मन की बात जान लेते हैं। हम जो मन में सोचते हैं इन्हें पता नहीं कैसे पता लग जाता है। इधर हमने सोचा, उधर उन्होंने बोल दिया। हुआ होगा आपके साथ कभी ना कभी ऐसा। और हम बोलते हैं ये तो मन की बात जान लेते हैं। और आजकल तो ऐसे ऐसे लोक में भी बहुत बाबा या गुरु मिल रहे हैं जो आपके मन के पहली प्रश्न जान लेते हैं, पहली मन की बातें जान लेते हैं। तो उनको मना परे ज्ञान होगा कि नहीं होगा, बोलो। ऐसे मंत्र तंत्र करने वाले बहुत सारे बाबा मिल रहे हैं, तो उनको मना परे ज्ञान है तो कि लोग हमसे पूछते हैं कि पंडित जी इनको मना परे ज्ञान होता है, होने में क्या दिक्कत है, देखो मन की बात बता रहे हैं। क्या लगता है जिंकल जी, हो सकता है कि नहीं हो सकता इन सबको? नहीं हो सकता, वो तो सब ढोंगी है ना। मेडिकल साइंस क्या कहती है कि हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसे हो तो नहीं सकता है, जस्ट उसको ट्रीट कर सकते हैं विद मेडिकेशन लाइक समथिंग। ऐसे होता नहीं है, कुछ जान नहीं पाता है हाँ, किसके मन में क्या चल। मतलब साइंस भी ये कहती है कि भाई आप दूसरे के मन का ज्ञान नहीं कर सकते। मतलब फिर मना पड़े ज्ञान वाले जो ये लोग आजकल हमको दिखते हैं, ये कहाँ से आते हैं, इनको है या नहीं है, इनको सत्य माना जाए कि नहीं माना जाए, निशंक जी? पंडित जी, मन पर्याय ज्ञान सिर्फ छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती भावलिंगी मुनिराजों को होता है, उसके अलावा किसी को नहीं होता है। तो इनको जो होता है वो कोई मन पर्याय ज्ञान नहीं है। ये हो सकता है कुछ इंद्रियों की विशेष अवस्था हो या कुछ हो, लेकिन ये मन पर्याय ज्ञान नहीं है। बिल्कुल सही, आपने एक ही लाइन में पूरा धमाका कर दिया, पूरा सब बता दिया कि ये मना परे ज्ञान जो है, पहली कंडीशन ये है, मना परे ज्ञान मुनिराजों को ही होता है। मुनि होना जरूरी है। अब आप देख लो ये वाले बाबा, वो वाले बाबा जितने चल रहे हैं, मैं नाम नहीं ले रहा पर आप समझ जाना। पर इन सब बाबाओं को या किसी को, गुरु को, मंत्र तंत्र वालों को संभव ही नहीं है। पहले तो मुनि होना चाहिए, दिगंबर मुनि। और उसमें भी आप ये समझ लीजिए छठवें सातवें गुण स्थान वर्ती, मतलब भावलिंगी मुनि होना जरूरी है। तब मना परे ज्ञान होता है। और मना परे ज्ञान में करते क्या है, मना परे ज्ञान तो हमको ऐसा लगता है बस हमें मिल जाए, जल्दी हमें मिल जाए। हमें मिल जाए तो बहुत, हम तो उसका फायदा ले सकते हैं। क्या सामने वाला क्या सोच रहा है पता लग जाएगा। दुकानदार को पता लग जाएगा कि उसका कस्टमर, ग्राहक क्या सोच रहा है, लेगा कि नहीं लेगा सामान, तो उसी हिसाब से दिखाएगा क्या सोच कर आया है, क्या सोच कर जाए। घर में रहने वालों को पता लग जाए ये मेरे बारे में क्या सोचती हैं, ये मेरे बारे में क्या सोचते हैं। तो बताओ, झगड़े समाप्त हो जाएंगे कि झगड़े बढ़ जाएंगे? अगर हमको मिल गया मना परे ज्ञान, तो आपके झगड़े समाप्त होंगे कि बढ़ जाएंगे? पंडित जी, अभी जब आप तक बीच जिसके साथ रह रहे हो ना, पति हो, पत्नी हो, माता हो, पिता हो, पुत्र पुत्री, अभी हमें बहुत अच्छा लग रहा है उनके साथ। पंडित अभी जी जब हमें वो तक लग रहा है हमारी सेवा कर रहे हैं, हम उनके साथ रह रहे हैं। पर कदाचित आपको ये पता लग जाए वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, तो पंडित बताओ जी, कितना मजा जब तक आएगा। मोह राग देश मतलब रूप रहेगा, तब तक तो झगड़े ही बढ़ाएगा, उसको कम नहीं करेगा। इसलिए ये क्यों, बीतरागी मजा नहीं तंत्र आएगा वो क्या? होता है। हैं? मन, मजा नहीं आएगा क्या मन के बारे में अगर जानकारी पता लग मजा- जाए? तो वही है ना कि राग देश के कारण और झगड़ा बढ़ेगा। मतलब आप सोचो, हम तो सोचते रहते कि हमें बस मना परे हो जाए मन। आप ये विचार करो
ये राग द्वेष के साथ यदि मना परे हो जाएगा ना, तो बहुत दुनिया में पूरा प्रलय आ जाएगी। मतलब दुनिया में क्या, आपके घर से शुरू हो जाएगी। अगर आपको पता लग जाए आपके माता पिता, आपकी पत्नी पति क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, उनके विचार क्या है, तो हमें तो यही भ्रम टूट जाएगा कि हम तो इनको कितना अच्छा मान रहे थे, हम तो इनको कैसा सोचते थे, ये तो कैसे निकले, ऐसा सोचते हैं हमारे बारे में। इसीलिए हम सबको नहीं है, इसलिए वो मुनिराजों को होता है। कि मना परे ज्ञान का काम ही क्या है, कि पहली कंडीशन तो इसमें भी वही है, इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, इंद्रिय सर और मन फिर की सहायता। सर आई हैव अ क्वेश्चन। एक मिनट कंप्लीट कर लूं। जी। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना, पहली ये। दूसरा, इसमें भी द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा होती है, क्योंकि मर्यादा इसलिए ली जा रही है कि आप केवल ज्ञान ना मानने लग जाओ मना परे को, तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा। तीसरा, दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों, दूसरों के मन में स्थित रूपी पदार्थों को जो जाने उसे कहते हैं मना परे ज्ञान। बोलिए उर्वशी जी। तो फिर मेरे पास एक सिचुएशन है जो अक्सर मेरे साथ होती है, अब मुझे पता नहीं कि वो क्या है, जैसे आई वांट टू शेयर विथ यू कि मेरे 3 बच्चे हैं, तो उनके मन में जो भी होता है वो मुझे समझ में आता है। जैसे कि उनको उनको बोलना है, या जैसे कि कुछ प्रपोजल लेके आए, वो बोलने से पहले मैं बोलती हूँ कि बेटा ये नहीं हो सकता। तो वो पूछते हैं कि आपने कैसे जान लिया मेरे मन की बात। तो मैंने बोलती हूँ उनकी, मैं आपकी माँ हूँ तो मुझे समझ में आता है कि आप क्या सोच रहे हो। तो ये चीज क्या है सर? मतलब ये जो है, ये तो एक जनरल आपके, हम ये कह सकते हैं उस तरह के अभ्यास से आया है भाई, जिनके साथ हम रह रहे हैं 10 साल ओके। से, 15 साल से, 20 साल से, 25 साल से, और हम 24 घंटे मैक्सिमम टाइम उनके साथ रहते हैं। मैक्सिमम टाइम उनकी हम एक एक गतिविधि, एक एक क्रिया, एक एक हाव भाव को आप देख रहे हो। और माँ हो पिता हो, ये तो बिल्कुल माइनर ऑब्जर्वेशन भी रखते हैं, हाँ। छोटी से छोटी चीजें, उनके विचारों को आप बचपन से देखते आए हो। तो फिर ये चीज तो उस अभ्यास से ही आ जाती है। इतना क्या, ये तो थोड़े दिन किसी के साथ रहने लगो तो वो भी आपके हाव भाव से समझने लगता है, बोलने के तरीके से समझ जाता है। पर मना परे ज्ञान इतना अस्पष्ट नहीं होता, तो ये बिल्कुल तो सर, शब्दशः हाँ तो आप सर, क्या लाइन सोच रहे हो वो बता देगा। बिल्कुल आपके मन में क्या पिक्चर बन रही है, क्या सोच रहे हो वो बता देगा। बिल्कुल स्पष्ट होता है मना परे ज्ञान। इतना तो सामान्य एक टीचर शिष्य के लिए बता देता है, एक बॉस अपने एम्प्लॉय के उसका ही बता देता है कि क्या सोच रहे हो। वो तो बहुत जनरल है। माँ तो और विशेष बता देती है। पर फिर भी मना परे ज्ञान होता तो सबका जान लीजिए, हाँ हाँ पति इसीलिए का भी, मैंने पिता का भी, बाकी परिवार वालों का भी, उनका नहीं पता चलता। स्पष्ट नहीं कर। इसलिए अब मना परे ज्ञान में देखो क्या क्वालिटी है, थोड़ा समझ के पूरा करेंगे इसको। मना परे को, मना परे ज्ञान दूसरों के मन में स्थित को जानेगा, उसमें भी रूपी पदार्थों को। भाई आप अपने मन में क्या सोच रहे हो, मन के विचार जो होते हैं ना, मन के विकल्प, वो सब रूपी ही होते हैं। मेरा मतलब, आप मन का जो विषय बनाओगे वो क्या होगा, पुद्गल होगा। मन में पुद्गल ही आएगा पकड़ में, आत्मा तो मन में आती नहीं पकड़ में। तो मन में, मन के साथ ऐसा ही है। मन को भी रूपी इसीलिए कह दिया क्योंकि मन हमेशा रूपी पदार्थ या पुद्गल को ही जानता है। आप मन में सोचोगे तो क्या सोचोगे, या माउंटेन्स के बारे में सोच रहे हो, घूमने के बारे में सोच रहे हो, कहीं क्षेत्र के बारे में सोच रहे हो, कोई मिठाइयों के बारे में सोच रहा है, कोई खाने के बारे में सोच रहा है, कोई पैसों के बारे में सोच रहा है, और क्या सोचोगे, कोई बच्चों के परिवार के बारे में सोच रहा है, कोई जॉब के प्रोफेशन के। ये सारी चीजें पुद्गल है कि नहीं है, पुद्गल है। तो पुद्गल होने से मन का विषय क्योंकि रूपी है, इसलिए मन को ही रूपी कह दिया। तो मतलब मना परे ज्ञान भी इतना विशेष होने पर भी उसके साथ एक माइनस पॉइंट ये मिल गया कि जानेगा तो हमेशा वह मना परे ज्ञान पुद्गल को ही जानेगा, रूपी पदार्थों को जानेगा। ठीक है।
तो सर ये और हो हाँ, सकता है ना एक कि बात और इसमें ऐड कर लीजिए कि अगर आप अपने मन में मान लो कोई आत्मा का चिंतन कर रहा है, आत्मा का चिंतन क्या, आत्मा का ध्यान कर रहा है, हाँ, तो मना परे ज्ञान उसकी आत्मा को जान लेगा कि नहीं, कि नहीं जान रहे, तो मना परे ज्ञान उसकी आत्मा को नहीं जान सकता। इतना जरूर समझ लेगा कि ये आत्मा का चिंतन कर रहे हैं, पर वो विषय क्या आ रहा है वो मना परे ज्ञान के पकड़ में नहीं आया। तो सर ये आग्रह अगर हम जैसे मुनिराज जो है उनको ही हो सकता है ये मना परे ज्ञान, ये लिखा हुआ है। तो जो मुनिराज नहीं बनने वाले हैं लेकिन उनकी डेली प्रैक्टिस में, जैसे कि उनके रूटीन में, जैसे मैंने आपने कहा कि माँ हो जिसके साथ रहोगी तो उनको आपको सहज ही समझ में आता है। तो वैसे अगर हम धर्म के या ग्रंथों के वांचन से या उनके नो ऑफन प्रैक्टिसिंग दोज थिंग्स, क्या हमें हम्म। नहीं हो सकता है ये? देखो, हाँ समझ गया मैं। बस ये समझ लीजिए कि प्रैक्टिस से कभी भी मना परे ज्ञान नहीं होता। नहीं, प्रैक्टिस मतलब उनके सानिध्य में रहने से, नहीं, क्योंकि हमने ऐसे एक नहीं दिन होता। में हाँ, 10 सामायिक मना किए परे, और हम सिर्फ वही कर रहे हैं, हाँ, सिर्फ ये कुछ देखिए, क्षण के लिए मना करने परे के लिए। ज्ञान एक कोई ऐसी सिद्धि नहीं है जिसको हम अभ्यास करके, किसी के सानिध्य से, किसी के मंत्र तंत्र आदि से, किसी की उससे सीख जाए, ऐसे सीखने वाली चीज नहीं है नहीं नहीं, मंत्र मना तंत्र की परे बात नहीं कर ज्ञान। रही सर, सीखने की बात भी नहीं कर रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि अगर हम धर्म के सानिध्य में ही रहे और 24 आवर्स में से 12 घंटा में से 10 घंटे अगर हम ग्रंथों का हो या अपने जिनवाणी का हो वही श्रवण करें और उनको आगे से आगे जानते ही रहे, वही प्रैक्टिस में रहे, तो क्या बिना मुनिराज बने भी हम प्राप्त कर सकते हैं? देखो, बिना मुनिराज बने कभी भी मना परे ज्ञान हो ही नहीं सकता। आप ग्रंथों की प्रैक्टिस 10 घंटे करोगे, 12 में से 10, तो आपका श्रुत ज्ञान बढ़ेगा। मना परे और अवधि का कोई लेना देना उससे नहीं। शुद्ध ज्ञान आपका और विशुद्ध होता जाएगा, शुद्ध ज्ञान आप बढ़ाते जा सकते हो, वो बढ़ जाएगा। पर यहाँ तो इससे कोई लेना देना नहीं है। ये आत्मा की विशुद्धता से बढ़ता है। और विशुद्धता में भी सर्वोत्कृष्ट पैमाना क्या बना दिया कि मुनि बनोगे, भावलिंगी होंगे, तो अपने आप हो जाएगा। आपको पता होगा, तो हर मुनिराज को नहीं होता, हर मुनिराज को नहीं होगा, उसमें भी कुछ विशेष वालों को ही होता है। हर मुनिराज जो भावलिंगी हो उनको मना परे ज्ञान नहीं होता। और उल्टा भी समझो, तीर्थंकर तो ऐसे होते हैं, जैसे वो तीर्थंकर दीक्षा लेते हैं ना, पहले ही सेकंड से उनको मना परे ज्ञान, मतलब इसके लिए कुछ स्पेशल एफर्ट्स नहीं करने पड़ते। ये आत्मा की ही एक अंतरंग विशुद्धता से होता है और ज्ञानावरणी के विशेष क्षयोपशम से होता है। इतना अभी के लिए हम समझ सकते हैं। संजय जी, अनम्यूट अनम्यूट कीजिए। जिनको मन प्रिय ज्ञान होता है उनको अवधि ज्ञान भी होता है क्या एक साथ? जरूरी नहीं है, पर हो सकता है। हाँ, शैलेंद्र जी। नहीं, सो वही सवाल था कि जैसे दोनों में अवधि ज्ञान और मन पर्याय ज्ञान में खाली एकमात्र डिफरेंस यही है कि वहां पे रूपी पदार्थ के बारे में, मतलब एक इंसान है आगे, वो इंसान दिख रहा है कौन है, बट उसके अंदर में मन के अंदर भाव क्या हो रहे हैं वो अवधि ज्ञान में नहीं पता चल रहा है, वो मन पर्याय ज्ञान में पता चल रहा है। तो मेरा वही क्वेश्चन था जो अभी संजय जी ने पूछा था कि अगर मुझे उसके मन के भाव पता चल रहे हैं तो वो ऑब्वियसली मुझे वो इंसान भी तो द्रव्य काल क्षेत्र के मर्यादा के अनुसार वो भी तो दिख ही रहा है, तो वो तो मतलब ये तो ओवरलैपिंग हो गया कि वो एक स्टेप आगे और जाके मन में भी देख रहा है, बट वो तो रहेगा ही ना, तो वो मेरा एक नहीं, सवाल था। अवधि ज्ञान, मना परे ज्ञान दोनों हो भी सकते हैं साथ में, और नहीं तो मति श्रुत और सिर्फ अवधि ज्ञान हो सकता है, मति श्रुत और सिर्फ मना परे ज्ञान भी हो सकता है। अब आप उसमें ही समझ लीजिए, डिफरेंस छोटा सा ये है, मना परे ज्ञान और स्पेसिफिक है। हम्म। अवधि ज्ञान ने जान लिया व्यक्ति, जैसे आपने पुराण पढ़े होंगे, आप ग्रंथ देखे होंगे, जैसे ग्रंथों में होता है, एक मुनिराज ध्यान में बैठे थे या वहां लीन थे,
एक राजा गया सामने, और हम्म राजा ने प्रश्न पूछा भी नहीं, हम्म और मुनिराज ने उसका पूर्व भाव बता दिया कि तुम हम्म यहां से आए हो वहां। ये तो एक सामान्य अवधि ज्ञान से भी, मतलब एक, जैसे किसी ने, देखो आप इसको दो डिफरेंस कर लो। एक राजा गया, राजा ने पूछा कि हे मुनिराज, मुझे ये दुख क्यों मिल रहा है, हम्म मेरी आज ये अवस्था क्यों हो रही है। तो मुनिराज ने उसके पूर्वव जान लिए। ये हम्म तो हो गया अवधि ज्ञान से। अवधि ज्ञान इस तरह का काम करेगा कि उसके पूर्वव जान लिए, ऐसा बना था, इससे ये संबंध है, इससे क्यों बैर है, ये सब पूर्वव जान लिया अवधि ज्ञान से। दूसरी कंडीशन ये बनती है कि मुनिराज के सामने जाके बैठा, और बैठते ही मुनिराज ने बिना पूछे ही उत्तर दे दिया कि तुम इस बात, पूर्व में ये थे, वर्तमान में अभी तुम्हारे साथ ये संबंध है। अब उसके क्योंकि मन में ये चल रहा था कि मेरे को ये जानना है कि मेरे इस सुख दुख का कारण क्या है, मेरे साथ जो ये फल मिल रहा है ये क्यों मिल रहा है, ये जानना, ये मनापरे ज्ञान से होगी। मतलब और स्पेसिफिक और विशेष हम मनापरे ज्ञान को कहेंगे। मनापरे ज्ञान मन में विशेष को जानेगा, बाकी को नहीं, ये कह सकते हैं। ठीक है सर। और एक और सवाल था सर, ये जो आपने बोला कि ये छठवें और सातवें गुणस्थान के मुनिराजों को मन पर्याय ज्ञान होता है, कोई जरूरी नहीं है हर किसी को होगा, हर किसी मुनिराज को होगा। अ, मेरा सर सवाल ये था कि आज की जो मतलब पंचम आर्य में आज क्या किसी भी मुनिराज को ये मन पर्याय ज्ञान हो सकता है? और अगर नहीं हो सकता तो क्या वो छठे और सातवें गुणस्थान में नहीं है, इसका मतलब? अब आप इसको ऐसे ही समझिए कि आज छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज होते हैं, हो सकते हैं, उनको सबको होगा ऐसा नहीं है, उनमें ही हो सकता है अन्य किसी। जैसे पंचम काल में मना पर्य ज्ञान होने में कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है। पर एक बार और मैं इसको देख के आपको बता दूंगा। मतलब पंचम काल में, इस जो आप काल की बात कर रहे हो, इसमें छठवें सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज तो है, उनका निषेध नहीं है। पर आज, और क्योंकि काल और निकृष्ट है, काल और हीन है, तो उन आज के काल में मनापरे ज्ञानी हो सकते हैं कि नहीं हो सकते, ये और मैं आपको विशेष बता दूंगा, लेकिन देखते शायद चंद्रगुप्त मौर्य के जो 16 सपने थे उसमें एक सपने में था कि पंचम काल में रिद्धिधारी, अवधि ज्ञानधारी, मन पर्याय ज्ञानधारी मुनि शायद नहीं होंगे, ऐसा शायद एक स्वप्न का फल था। हैं। हाँ, उसमें एक तो इस प्रकार का स्वप्न आया है, उसमें भद्रबाहु विशेष स्वामी ने शायद। बताया था उसका फल। हाँ, तो शायद अभी पंचम काल में ये मन पर्याय ज्ञान के धारी मुनि नहीं हो नहीं हो। सकते, हाँ बिल्कुल, हम यही फिर आधार आपने बता दिया इसे मानने। तो इसी आधार से कहेंगे कि पंचम काल में मना पर्याय ज्ञानी नहीं हो सकते। ठीक है सर। अंतिम हम ज्ञान की तरफ चले, केवल ज्ञान। हाँ, और प्रश्न की तरफ हम बाद में लेते हैं। केवल ज्ञान अंतिम है, चौथा यहाँ पे पांचवें नंबर का। अंतिम नहीं, मतलब अभी तो तीन और है, पर सम्यक ज्ञानों में पांचवा केवल ज्ञान है। केवल ज्ञान किसे, कि वो जो लोक के सर्व द्रव्यों को, सर्व गुणों को, उनकी पर्यायों को एक साथ एक समय में जाने, वह कहलाता है केवल ज्ञान। केवल ज्ञान तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बहुत सिंपल है। अब ये इसमें कुछ विशेष बात ही समझ लीजिए। जब केवल ज्ञान होता है तो बाकी के चारों ज्ञान का अभाव हो जाता है। अभाव हो जाता है मतलब केवल ज्ञान अकेला रहता है। मति श्रुत तो दो रहेंगे, मति श्रुत के साथ अवधि भी हो सकता है, किसी को हो जाए। मति श्रुत, अवधि और मनापर्य भी हो सकते हैं, चार ज्ञान के भी हो सकते हैं। पर कोई भी जीव को एक साथ पांचों ज्ञान नहीं होते, ये तो चार होंगे। और यदि केवल ज्ञान हो गया तो बाकी चार नष्ट हो जाएंगे। नष्ट मतलब अभाव हो गया। और दूसरे अच्छे शब्दों में हम कहेंगे कि बाकी चारों ज्ञानों का समावेश केवल ज्ञान में हो जाए। केवल ज्ञान अपने आप में कंप्लीट है, तो मन का भी जानेगा, रूपी पदार्थों को भी जानेगा, मति और शुद्ध तो है ही। इसीलिए समझ में आ गया, केवल ज्ञान में इतनी बात ही विशेष थी। अकेला जो रहे उसे कहते केवल, केवल ज्ञान अकेले ही काफी है। हाँ शैलेंद्र जी। नहीं सर, सॉरी, वो पुराना वाला रेस किया हुआ है। ओके।
हाँ जिंकल जी, आप कुछ पूछ रहे थे। सर मैं मतलब ये थोड़ा सा सिली क्वेश्चन हो सकता है। सर ये जो छठा और सातवां गुणस्थान है वो क्या मतलब जीवित अवस्था में होता है या मृत्यु की अवस्था के बाद होता है जो आत्मा को? जीवित 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 अवस्था में। अवस्था में सारे गुणस्थान हमको जीवित अवस्था में प्राप्त हो जीवित सकते हैं। में बिल्कुल। तो मृत्यु के बाद जो गुणस्थान होते हैं वो तो अगर मोक्ष जाएगा तो होंगे। मृत्यु के बाद दो चीजें हैं ना, कोई मर जाए सामान्य तो वो हम्म। अलग है, और हम्म। कोई निर्वाण हो, हम्म। जिसको मृत्यु नहीं कहते निर्वाण कहते हैं, हाँ। वो फिर गुणस्थानातीत सिद्ध हो जाते हैं। ओके। तो जो हमको गुणस्थान जो भी प्राप्त करने वो इसी अवस्था में प्राप्त करने हैं। हाँ, हम गुणस्थान इसी में ही बढ़ेंगे घटेंगे, इस अवस्था में। ओके ओके संजय जी। थैंक यू। उसमें ऐसे सर नहीं कह केवल सकते क्या? हाँ सॉरी। कि लेकिन चौथे गुणस्थान में जब सम्यक दर्शन प्राप्त होगा वो अगले जन्म में भी होता है, मतलब मृत्यु के बाद में भी। तो हाँ हाँ, वो तो है ही। कुछ गुणस्थान मृत्यु के बाद होते हैं, बदल जाते हैं, वो तो है ही। पर अगले में भी जन्म हो जाएगा वहां पर, तभी वो गुणस्थान चलेगा। विग्रह गति में भी होता ही है, पर वो तो अपना टॉपिक ही अलग है। हाँ बस इतना अलग है टॉपिक। कि अभी इस अवस्था में हमें सारे गुणस्थान, मतलब इस पर्याय में, मनुष्य पर्याय में, और उसमें भी विशेष रूप से अगर आप पुरुष अवस्था में हो, तो आपको सारे गुणस्थान प्राप्त हो सकते हैं। पंचम काल को अगर हटा दे तो, पंचम काल ना हो तो सारे गुणस्थान हो सकते हैं। संजय जी। सर फिर परिभाषा क्या बनेगी केवल ज्ञान की? परिभाषा ये है, जो सब द्रव्यों को, उनके गुणों को, उनकी पर्यायों को एक साथ एक समय में जाने, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। एक तो ये बन सकता है, या फिर जो तीन लोक को, तीन काल को एक साथ एक समय में जाने, उसे केवल ज्ञान कहते हैं। अब इसमें तो अंडरस्टूड है, इंद्रिय और मन की सहायता भी नहीं है, और द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा भी नहीं है। ये भी नहीं है कि रूपी को जानेगा, ये तो रूपी अरूपी सबको जानेगा। ये हो गया केवल ज्ञान। नेक्स्ट चलते हैं हम कुमति ज्ञान पर। अब बिल्कुल सिंपल है, जो मति ज्ञान है बिल्कुल सेम वही। अगर वही मति ज्ञान के साथ आपको मिथ्यात्व है, मिथ्या दर्शन है, तो वही मति ज्ञान क्या हो गया आपका? कुमति ज्ञान। मति ज्ञान में कोई चेंज नहीं आएगा। चेंज किस में आएगा? आपके नजरिए में, हमारी दृष्टि में। यदि दृष्टि मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या है, तो वही मति ज्ञान कुमति ज्ञान है। और वही दृष्टि यदि सम्यक हो जाएगी, तो वही मति ज्ञान कहलाएगा, जिसमें कहलाएगा सु, मतलब सु लिखते नहीं पर वो अंडरस्टूड है। ऐसे शुद्ध ज्ञान, मिथ्या दर्शन सहित जो श्रुत ज्ञान है वो क्या कहलाएगा? कुश्रुत ज्ञान। ऐसी अवधि ज्ञान, मिथ्या दर्शन सहित जो अवधि ज्ञान है वो क्या कहा जाएगा? कु अवधि ज्ञान। समझ में आ रहा है? अभिषेक जी। सर वो प्रीवियस इसमें केवल ज्ञान में उसमें डेफिनेशन में लिखा है कि अपेक्षित धर्मों को प्रत्येक समय, तो अपेक्षित धर्मों को जानना क्या होता है? अपेक्षित धर्म मतलब उसके जितने भी धर्म हैं, परस्पर युगल धर्म होते हैं ना, नित्य अनित्य एक अनेक, ऐसे जो वस्तु में धर्म है, उन सब धर्मों को जान लीजिए। हाँ, निशंक जी। चलिए। आप हाँ कुमति ज्ञान की चर्चा कर रहे थे, उसमें आप बोल रहे थे मिथ्या दर्शन सहित, मिथ्या सहित जो भी ज्ञान है वो कुमति ज्ञान है। तो यदि हाँ हम जी। सच्चे, जैसे हम मिथ्यात्व अवस्था में हैं लेकिन हम सच्चे देव शास्त्र गुरु को जानते हैं, तो ये भी हमारा कुमति ज्ञान है। हाँ, देखो, वही ज्ञान के विषय से फर्क नहीं पड़ता। आपने ये बात भी सुनी होगी, जैसे मिथ्या दृष्टि अगर रस्सी को रस्सी भी जाने, हम्म। तो ज्ञान का विषय तो ठीक है उसका, भाई रस्सी को रस्सी जान रहा है, इसमें क्या गलत है? पर मिथ्या दर्शन होने की वजह से कहा रस्सी को रस्सी भी जाने, तो भी उसका ज्ञान मिथ्या है। और यहां तक इतना उल्टा ये बात बताई कि सम्यक दृष्टि यदि रस्सी को सर्प भी जान ले, तो भी कह रहे उसका ज्ञान सही है। तो ये सारा खेल किस बात पे हो रहा है? सम्यक दर्शन पे और मिथ्या, मतलब आपकी दृष्टि कैसी है।
श्रद्धान कैसा है, मान्यता कैसी है, हमारा अभिप्राय कैसा है, बिलीव कैसा है, फिर ज्ञान उसी अकॉर्डिंग हमारा प्रवृत्त होता है। ऐसा यहां पर लगेगा। ठीक है, अगला। अब ये ज्ञानोपयोग के 8 भेद हो गए। इसके बाद अगर आप देखो आगे, अब दर्शनोपयोग के 4 भेद लिए जा रहे हैं। इन चारों के भी नाम हमको याद करने हैं, स्वरूप याद करना है। पहला चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन। चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल, 4 हो गए। इन चारों को यहां समझना है। देखो यहां बाद में ले रहे हैं हम, पर ये चारों दर्शन मति आदि 8 ज्ञान से पहले ही होता है। कैसे कैसे, क्या है इनका मतलब? तो देखो, अब आप मति ज्ञान तो समझ गए, मति ज्ञान से पहले एक दर्शनोपयोग होगा, वो समझ गए। अब थोड़ा सूक्ष्म है दर्शनोपयोग के भेद। पहला है चक्षु दर्शन। चक्षु इंद्रिय के निमित्त से, मतलब चक्षु इंद्रिय का निमित्त हो ऐसा मति ज्ञान से पहले जो सामान्य प्रतिभास होता है उसको चक्षु दर्शन कहेंगे। अभी कुछ भी समझ में नहीं आएगा, मैं बताता हूं। मान लो, अब हम एग्जाम्पल से समझते थे। आप चक्षु इंद्रिय से मान लो जान रहे हो, चक्षु इंद्रिय से जो जानना होगा, चक्षु इंद्रिय से हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं ना। इस चक्षु इंद्रिय से जानने से पहले भी एक दर्शनोपयोग हुआ है जो हमें पकड़ में नहीं आया, दर्शनोपयोग हुआ है। तो कह रहे चक्षु इंद्रिय से जब जान रहे हो तो उससे पहले होने वाले दर्शनोपयोग को, उससे पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को हम कहेंगे चक्षु दर्शनोपयोग। बहुत सिंपल है, मतलब जिस इंद्रिय से पहले दर्शनोपयोग हो रहा है उसको उसी का नाम दे दिया। पर हर पे नहीं है, ये चक्षु पे लग रहा है बस। चक्षु इंद्रिय से आपने किसी वस्तु को देखा, हमने देखा कि मोबाइल है, तो मोबाइल को देखने से पहले जो दर्शनोपयोग हुआ वो कहलाएगा चक्षु दर्शन। क्लियर है? अब अगला प्रश्न आएगा, क्या रसना पे भी ऐसे ही लगेगा? स्पर्शन, रसना, घ्राण? सर चक्षु दर्शन मतलब इमेजिनेशन? नहीं, है सामान्य प्रतिभास, इमेजिनेशन नहीं है। इमेजिनेशन तो मन के विषय में, मति ज्ञान में जाता है सारा। पर है सामान्य प्रतिभास, पर वो पकड़ में नहीं आ रहा हमारे। अब इल्यूजन? मैंने ये देखा मोबाइल, पर यहाँ कह रहे हैं मोबाइल जानने से पहले, एक समय पहले आपको ये भावाभास ये हुआ था कि कुछ है, हाँ। वो कहलाता है चक्षु दर्शन। ऐसे ही आगे देखेंगे हम अचक्षु दर्शन। अब हर इंद्रिय पे नहीं लगेगा तो कह दिया चक्षु इंद्रिय को छोड़कर। अब चक्षु इंद्रिय के अलावा कितनी इंद्रिय बची? कितनी इंद्रिय बची? चार इंद्रिय। चार। 4 या 5? 5, मन को जोड़ लें। मन अलावा। कर 5। मन को भी जोड़ना, मन को भूलना नहीं है। अब इसकी परिभाषा क्या बन गई? चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी 5 इंद्रिय और मन के निमित्त से जो मति ज्ञान हो उससे पहले जो सामान्य प्रतिभास होगा उसको अचक्षु दर्शन कहा जाएगा। भाई आप इंद्रियों, चक्षु इंद्रिय से जान रहे हो तो उससे पहले को चक्षु दर्शन कह दिया, और चक्षु इंद्रिय को एक्सेप्शन करके, उसे हटा के बाकी सारी इंद्रियों से जानोगे तो उससे पहले वाले दर्शनोपयोग को अचक्षु दर्शन कह दिया गया है। ठीक है, समझ में आ गया चक्षु दर्शन? सर जैसे सर एग्जाम्पल कोई? एग्जाम्पल आप इसमें बाकी इंद्रिय का लगा लो। हमने स्वाद लिया, रसना इंद्रिय से स्वाद लिया तो हमने मीठे का ज्ञान हुआ। मीठे के ज्ञान से पहले एक दर्शनोपयोग हुआ, सामान्य प्रतिभास हुआ। एक के रसगुल्ला लगा तो दिखा कि हाँ ऐसा मीठा होगा शायद, लेकिन वो मुंह में डालने से उसका मीठापन आया। नहीं, होगा वाला नहीं, ऐसा डाउटफुल वाला ज्ञान को नहीं कहते दर्शनोपयोग, बस कुछ है। जैसे आप सूक्ष्मता से देखोगे, अपने जिह्वा इंद्रिय पर टच करने से स्वाद 1 सेकंड बाद हमें आना शुरू होता है। अब अंतर ऐसे समझ लो, टच हुआ कि हाँ कुछ टच हो गया,
ये जो टच का वेदन होता है, या फिर हम कहेंगे रसना इंद्रिय का जो वेदन, रसना इंद्रिय से सामान्य प्रतिभास हुआ, ये हो गया अचक्षु दर्शन। फिर हमने जान लिया मीठा है, ये हो गया मति ज्ञान। फिर ये मीठा कितना मीठा है, किस चीज का है, ये हो गया शुद्ध ज्ञान। इस तरह से लगेगा। समझ में आ गया? ठीक है सर। मतलब लोग क्या समझते हैं कि आंखों से देखे, उससे पहले हो गया मति, उससे पहले हो गया चक्षु दर्शन, और बाकी इंद्रियों का फिर समझ में नहीं आता। तो इसीलिए चक्षु दर्शन में इंद्रियों को छोड़कर बाकी सारी इंद्रियों से, मतलब चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी सारी इंद्रियों और मन को इसमें शामिल कर लिया। तो दो वेदों में 6 इंद्रियां आ गई। ठीक है, समझ में आया सुरभि जी? सर मैं ये बोल रही थी कि जैसे दर्शनोपयोग का हमें मालूम भी नहीं चलता है कब हो गया, तो ये है ही क्यों? मतलब हमारा तो सारा काम ज्ञान से होता है। मतलब क्या इसका लॉजिक है कि दर्शनोपयोग होता है फिर ज्ञान उपयोग, जबकि हमें कुछ पता भी नहीं चलता कब हुआ कब नहीं हुआ, और ऐसा कुछ फील भी नहीं आता है। हाँ देखो, क्वेश्चन आपका अच्छा है, ये है क्यों। अब देखो, क्यों वाला तो प्रश्न नहीं है, पर इतना है क्योंकि ज्ञान की प्रोसेस है ये नियम है। कभी भी ज्ञान बिना दर्शनोपयोग के होता नहीं। तो आप ये कह रहे हो हमें तो ज्ञान पकड़ में आता है, हमें तो ज्ञान हो रहा है, तो ये भी आप समझ लीजिए साथ में, अगर आपको ज्ञान हो रहा है तो वो ज्ञान बिना दर्शन के हो ही नहीं रहा। ये सिद्धांत है, ये नियम है कि दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञान हो। पर एक अभी अवस्था आएगी केवल ज्ञान की, वो अलग है, वो अभी हम बताएंगे आपको। निशंक जी। पंडित जी वही बोला ना कि दर्शनोपयोग हमें नहीं पकड़ में आता, लेकिन केवल ज्ञानी को तो पकड़ में आता है, मतलब होता है। हाँ, हमको पकड़ में नहीं आता, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि ना हो भी रहा है, और केवल ज्ञानी जान भी रहे हैं। हम्म। मतलब केवल ज्ञानी आपके दर्शनोपयोग को भी पकड़ रहे हैं, हम अपना ही नहीं पकड़ पा रहे। वो सूक्ष्म है क्योंकि वो इसलिए। तीसरे नंबर पर है अवधि दर्शनोपयोग। अब अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शनोपयोग कहते हैं। बहुत इजी परिभाषा है, बहुत इजी स्वरूप है। अवधि ज्ञान से पहले जो दर्शनोपयोग होगा उसके कहेंगे अवधि दर्शनोपयोग। ठीक है, अब ये बात समझ लो अगला, मना परय दर्शन नहीं होता। मना परय दर्शन नहीं होता, क्यों नहीं होता? कोई सोचेगा इसका लॉजिकली आंसर दे सकता है? हाँ सर, क्योंकि जो फीलिंग होती है द्रव्य की वो इंद्रियों को होती है, लेकिन मन को वो नहीं होती है शायद, इसीलिए चलो, और कोई ट्राई करेगा? मना परय दर्शनोपयोग क्यों नहीं होना चाहिए होता? हाँ सुरभि जी, अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट। क्योंकि इंद्रिया और जो मन है वो चक्षु दर्शन और अचक्षु दर्शन में आ चुके हैं, तो और अभी मना पड़े ज्ञान को ना इंद्रिय की जरूरत है ना मन की जरूरत है, आई थिंक, इसलिए। ठीक है, और कोई ऋषि जी? सर मनपर्य दर्शन हो गया मतलब कि केवल दर्शन हो गया ना, वो तो केवल ज्ञान हो गया, केवल ज्ञानी को मनपर्य दर्शन हुआ, क्योंकि वो तो सबके मन को जान रहे हैं ना, आप मेरे भी जान रहे हैं, आप सामने वाले के भी जान रहे हैं, तो वो केवल दर्शन हो गया। अच्छा, और कोई ऋषि जी? मनप्पर्य ज्ञान जो है वो दूसरे के मन के परिणमन पे डिपेंड करता है, इसके वजह से वो कुछ तो हुआ, वो वहां पे स्टेज आएगी ही नहीं, क्योंकि वो वहीं मतलब वो दूसरे के मन में हो रहा है इसकी वजह से। और कोई ट्राई करेगा? हाँ निशंक जी, आप और करिए। पंडित जी, जैसे दर्शनोपयोग होता है वो किसी भी कार्य के होने के पहले जो वो होता है, सूक्ष्म रूप से जो कार्य होता है उसको दर्शनोपयोग होते हैं। अब मना पर्याय ज्ञान के उसमें मन की स्थिति जानने के लिए उसमें दर्शनोपयोग का तो वो है ही नहीं, सीधे ज्ञान का ही विषय आएगा, उसमें दर्शन का विषय नहीं रहेगा, इसके लिए दर्शन, इसलिए मना पर्याय दर्शनोपयोग नहीं होता है। देखो, आपने कुछ ट्राई किया, कुछ कोशिश करी, सबने बाकी ने बोला, बाकी के तो आंसर ठीक नहीं है, मतलब कारण नहीं है वो। पर एक आप इसको थोड़ा समझो, प्रैक्टिकली मैं इसको समझाता हूँ। जैसे मना परिज्ञान होता कैसे है? मान लीजिए आपके सामने एक व्यक्ति आया,
सामने आए, मुनिराज के सामने एक व्यक्ति आए और मुनिराज ने उस व्यक्ति को देखा पहले, और मना परे ज्ञान वहां स्टार्ट किया, मना परे ज्ञान वहां पे लगाया। अब आप प्रोसेस वाइज भी देखोगे तो मना परे ज्ञान भी जो हो रहा है ना, उससे पहले मति ज्ञान होता है। मतलब आप देखोगे तो ना, किसके मन को जानना है, मति ज्ञान हुआ उससे पहले, और मति ज्ञान होने से पहले नियम से दर्शनोपयोग होगा। और अभी हम देखने की बात कर रहे हैं तो चक्षु दर्शन। तो ये उत्तर ये है कि मति मना परे ज्ञान, क्योंकि मति ज्ञान पूर्वक हो रहा है, इसीलिए मति ज्ञान में जो दर्शनोपयोग लगता है बस वही होगा। मना परे ज्ञान में दर्शनोपयोग की आवश्यकता है ही नहीं। पहले दर्शनोपयोग, मान लो चक्षु दर्शन हुआ, देखा, फिर मति ज्ञान से जान लिया हाँ ये राजा है, ये ऐसा व्यक्ति है, ये जान लिया। अब मुनिराज को ये विकल्प आया या शिष्य ने प्रश्न पूछा, तो फिर मुनिराज ने मना परे ज्ञान को लगाया। फिर उसके लिए कोई अलग से दर्शनोपयोग की आवश्यकता होती नहीं है, इसलिए मना परे ज्ञान में मना परे दर्शन बनाया ही नहीं है गई। ठीक है जिंगल जी। सर आपने भी बोला कि मन पर्याय ज्ञान जो है वो फर्स्ट हम किसी को देखेंगे तो वो मति ज्ञान में आया हमारे, और फिर हो रहा है। तो मन पर्याय ज्ञान के लिए भी तो इंद्रियों की तो जरूरत होगी। नहीं, इंद्रियों की जरूरत नहीं है, पर किसके मन को जानना है ये तो उसको विषय बनाना पड़ेगा। चाहे वो इंद्रियों से जाने या मन से देखे, भाई किसके बारे में बात, किसका मन, क्योंकि आधार तो उस व्यक्ति का चाहिए ना जिसके मन का जानना है, क्योंकि स्पेसिफिक है ये। केवल ज्ञान तो सबका जानता है, पर मना परे ज्ञान एक तरह से प्रकट ज्ञान है कि जिसके लिए विकल्प आएगा, मान लो कोई प्रश्न पूछेगा तो उसके लिए तो मना परे ज्ञान के लिए कोई इंद्रिय मन की आवश्यकता नहीं हुई, पर मना परे ज्ञान से पहले जो ज्ञान होगा उसके लिए इंद्रिय और मन की आवश्यकता होती है। और वो चक्षु या अचक्षु ही होगा ना? वो चक्षु या चक्षु होगा नियम से, बिल्कुल सही। इसलिए ये कारण मिलेगा आपको, सर्वार्थ सिद्धि आदि आप उसमें देखोगे टीका में लिया ही कारण कि मना परे दर्शन क्यों नहीं लिया। लास्ट अंतिम है केवल दर्शन। केवल दर्शन में भी सिंपल वही परिभाषा, केवल ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को क्या कहेंगे, केवल दर्शन। इसमें एक चीज आप सुधार कर लीजिए, केवल ज्ञान से पहले नहीं है, केवल ज्ञान के साथ साथ है। बस यहाँ एक स्पेशल फैसिलिटी है। बाकी सब में हम कर रहे थे कि मति ज्ञान से पहले होने वाले, अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को। बस यहाँ क्या होता है, यहाँ पहले बाद का भेद नहीं। हम जो हैं छद्मस्त संसारी, हमारे तो ज्ञान के प्रोसेस में पहले दर्शन फिर ज्ञान, पहले समय में दर्शन अगले समय में उसी का ज्ञान, ये होता है। केवल ज्ञानी तो एक ही समय में सब कुछ जानना है, तो दो समय हो जाएंगे फिर तो, कि पहले दर्शन करे फिर ज्ञान करे, फिर तो परिभाषा बदलनी पड़ेगी कि दो समय बोलना पड़ेगा, तीन लोग तीन काल को दो समय में जाने, ऐसा तो नहीं है, एक ही समय में सब जानना है। तो फिर उनका दर्शनोपयोग भी साथ साथ होता है। दर्शनोपयोग साथ साथ चलेगा, वही साथ में ज्ञानोपयोग होता है। समझ में आ गया? इसलिए उनकी परिभाषा स्पेसिफिक आपको याद रखनी है, केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास को केवल दर्शन कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो अपना ये चैप्टर उपयोग वाला यहाँ पर कंप्लीट होता है। क्या एक बार वापस बता दीजिए। केवल ज्ञान के साथ साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास को केवल दर्शन कहते हैं। नहीं, अवधि ज्ञान। अवधि ज्ञान या अवधि दर्शन? अवधि ज्ञान। इंद्रिय और मन की सहायता के बिना द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों के ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। तो बस ठीक है। ठीक है, बाकी आप देखोगे बुक में सारी परिभाषाएं हैं, 2 पेज में सारी है ये।
पेज नंबर 13 और 14 जो है पीडीएफ का मेरे पास, बाकी आपके पास जो बुक है उसमें सारी परिभाषा एक एक ज्ञान की, आप उसे मार्क कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। चलिए, तो अभी अपना समय भी हो रहा है, अपन अब थोड़ा सा सिलेबस में पीछे चल रहे हैं क्योंकि हमारी एक दो क्लासें मिस हो गई थी। तो अब हम कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक हम आगे ले सके, और कुछ क्लास कंटिन्यू सैटरडे संडे भी अगर इवनिंग में लेनी होगी तो वो लेकर हम पूरा करेंगे, जिससे अपना सिलेबस टाइमली पूरा हो जाए। तो अभी हम समरी के लिए, उर्वशी जी आप अपना विषय यहाँ पर प्रस्तुत कीजिए सर हम आज के में विषय से। नहीं है क्या हाँ जी। शशिकला? हाँ जी। हम आपके इसमें बैच में नहीं है क्या शशिकला? हाँ जी है। ठीक है। आपके दोनों जनों का है, तो हाँ आप, हाँ, अलग। दो नेम से। चलिए, उर्वशी जी। जी सर। सर आज हमने लेसन लिया था उपयोग। अ, उपयोग दो प्रकार के, मतलब दो भेद बताए उसमें, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग। पहले हमने डिस्कस किया ज्ञानोपयोग। ज्ञानोपयोग में हमने देखा कि 8 ज्ञान के बात की, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन परिज्ञान और केवल ज्ञान, कुमति ज्ञान, कुश्रुत ज्ञान और कु अवधि ज्ञान। यहाँ पे मति ज्ञान के बारे में यह बताया कि अम, पराक्षय की बुद्धि और वो बुद्धि छोड़कर दर्शनोपयोग पूर्वक स्वसन्मुखता प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। फिर श्रुति ज्ञान के बारे में यह बताया कि अ, मति ज्ञान के द्वारा जाने हुए पदार्थ के संबंध से डिटेल में पदार्थ को जानने वाले ज्ञान को शुद्ध ज्ञान कहते हैं। फिर अवधि ज्ञान के बारे में बताया कि इंद्रियों और मन के निमित्त बिना तथा द्रव्य क्षेत्र काल व भाव की मर्यादा लिए हुए रूपी पदार्थों के स्पष्ट ज्ञान को अवधि ज्ञान कहते हैं। जो टाइम लिमिट होता है, उसकी सीमा होती है, यह बताया। मना परिज्ञान के बारे में यह बताया कि मन के निमित्त बिना, मतलब सहायता के बिना, द्रव्य क्षेत्र काल व भाव की मर्यादा लिए हुए दूसरे के मन में स्थित रूपी विषय के स्पष्ट ज्ञान, क्लियरिटी से होने को मन, क्लियरिटी नॉलेज को होने को मन परिज्ञान कहते हैं। फिर तथा फिर आपने केवल ज्ञान के बारे में यह बताया कि लोक तथा तीन कालवर्ती सर्व पदार्थों व उसके समस्त गुण व समस्त पर्यायों को तथा अपेक्षित धर्मों को प्रत्येक समय में स्पष्ट और तथा साथ जानता है, ऐसे पूर्व ज्ञान को केवल ज्ञान कहते हैं। केवल ज्ञान में चारों ज्ञान का समावेश बताया है, और केवल ज्ञान अकेला ही है, इसीलिए उसको केवल बताया है। ये हो गए 5 ज्ञान। और कुमति ज्ञान मतलब इसके विपरीत है। जो मति ज्ञान के विपरीत मतलब श्रद्धा होने, मतलब मिथ्यात्व श्रद्धा होने को क्या कुमति ज्ञान कहते हैं। कुश्रुत और कु अवधि ज्ञान मतलब जो मति श्रुत और अवधि ज्ञान है, उसके विपरीत जो ज्ञान है हमारा, जो मिथ्या रहित है, मिथ्या के साथ है, उसको हम कुमति, कुश्रुत और कु अवधि कहेंगे। फिर दर्शनोपयोग के बारे में बताया, चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन और केवल दर्शन, ऐसे 4 बताए आपने। चक्षु दर्शन जिसमें जिसके चक्षु इंद्रिय जिसमें निमित्त हो
उस मति ज्ञान से पहले जो सामान्य प्रतिभास या अवलोकन होता है उसको चक्षु दर्शन कहते हैं। और उसको छोड़कर शेष 4 इंद्रियों और मन जिसमें निमित्त हो, ऐसे मति ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अचक्षु दर्शन कहते हैं। अवधि ज्ञान से पहले फिर अवधि ज्ञान से पहले होने वाले सामान्य प्रतिभास को अवधि दर्शन कहते हैं। और परंतु केवल दर्शन में कुछ विशेषताएं हैं, जैसे कि केवल ज्ञान के साथ होने वाले सामान्य प्रतिभास व अवलोकन को केवल दर्शन कहते हैं। केवल ज्ञान व केवल दर्शन और केवल ज्ञान में काल भेद नहीं होता है। यहाँ पे आपने और एक विशेषता इंद्रियों के बारे में बताया था कि पदार्थ को जानने में मदद करता है, पर पदार्थ को जानने में मदद करता है वो इंद्रिया है। और एक पॉइंट आपने बताया था कि अवधि ज्ञान आत्मा को नहीं जानता है, मतलब अवधि ज्ञान के बारे में ये बताया था कि जो आत्मा को नहीं जानता है। इतना मैंने समझा है सर आपके आज के लेक्चर में। कुछ मिस्टेक है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। आई हैव ट्राइड माय। नहीं, बहुत अच्छा आपने प्रस्तुत किया है और सारे पॉइंट्स बिल्कुल व्यवस्थित आ गए और सारे एक भी भेद आपने यहाँ पे लेफ्ट आउट नहीं किया, सारे बहुत संपूर्ण रूप से आ गया। 8 ज्ञान के और 4 दर्शन के, और दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग में भी। इस तरह से हमने ये विषय आज का कंप्लीट किया है। आप एक बार ये चैप्टर को पढ़ना, आप इस विषय को जरूर देखिए, जिससे आपको सारे कुछ भी डाउट्स होंगे, होने ही चाहिए। नहीं हो तो इसका मतलब आपने समझा नहीं। डाउट्स होने चाहिए और होंगे तो आप उसको जरूर पूछ सकते हैं। इम्पोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि ये जैन दर्शन का बेसिक है, और इसीलिए भी आप चाहे तत्वार सूत्र पढ़ो, आप चाहे द्रव्य संग्रह पढ़िए, आप चाहे छैडाला पढ़िए, ये हर जगह आएगा। अगर अभी क्लियर नहीं होगा तो आगे फिर आगे नहीं हो पाएगा, हमारा बेस उतना स्ट्रांग नहीं होगा। तो ये क्लियर होना जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक बार में हो जाएगा, पर आप बार बार पढ़ोगे समझोगे तो जरूर क्लियर होगा। इतना मुश्किल नहीं है, पर नया होता है हमारे लिए, इसलिए एक बार बहुत अनेक बार पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो आप पढ़ना, कोई डाउट हो तो आप पूछिएगा। अभिषेक जी। सर जो फर्स्ट भाग था वितरक विज्ञान एक में, उसका जो लास्ट चैप्टर है वो 12 भावना का, वो खुद से पढ़ना है और वो मिस हो गया है या? मतलब वो खुद से ही पढ़ना है, अच्छा। और वो तो हमने इसलिए कक्षा में नहीं लिया था। पद्य वाले चैप्टर हम थोड़ा कम करते यहाँ पे कर रहे थे इसलिए। लेकिन सर 12 भावना तो अच्छी तरह समझने लायक है ना सर? हाँ नहीं, इसीलिए क्योंकि 12 भावना की एक पूरी आगे बुक आ रही है, 12 भावना एक अनुशीलन, अच्छा। अलग से ही पूरा है। ठीक है, चलिए फिर अभी की कक्षा यहीं पे पूर्ण करते हैं। पर ये समरी वाली लिस्ट में मेरा नाम नहीं है क्या? नहीं, नाम तो सबके ही है, पर वो क्या है नहीं अभी होता है मेरे मेरे पास। पास अवेलेबल नहीं थी ना, तो फिर उससे हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर से नहीं लग पाई है वो। तो उसको आज और अरेंज कर देंगे। जो जो होते जा रहे हैं हम उसमें करते हैं, बाकी पूरी हमारी अटेंडेंस के अकॉर्डिंग ही चल रही है। आपका भी, अब हमारा सबका ही आना है, क्योंकि लिस्ट तो बहुत लंबी थी हमारे क्लास पार्ट मेंबर्स की, पर वो तो कम आते हैं। तो अब हमें वो ही देखना है, जो जो बाकी है हम उनसे लेते जाएंगे। ध्यान रखना बेटा, ओढ़ ले शॉल को। ठीक है, चलिए सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। हाँ, जिनवानी स्तुति करके करेंगे। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालू, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम।